फाइनली हमारा लाइव कोर्स शुरू हो चुका है और उसकी ग्लिम्सेस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे 2 क्लासेस हो चुके हैं, जो कि पहला हुआ था 15th ऑफ सितंबर को और दूसरा हुआ है 16th ऑफ सितंबर को। तो यहाँ पर उन दोनों ही क्लासेस की ग्लिम्सेस आपको देखने को मिलेगी। मैंने दोनों ही क्लासेस को मर्ज कर दिया है, तो आप इस क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा। यहाँ से आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कितनी डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, और साथ ही साथ में अगर आप देखना चाहते हैं, पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर वो पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं ऐप के ऊपर, तो बस आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ जाके देखना है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। आपको बस कंटेंट में जाकर चेक करना पड़ेगा, लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें, आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको हर तरीके की डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, म्यूट करें सब लोग। बेसिक बात ये है कि थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस का। तो रूल्स हमारे ऐसे कुछ चलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज हम इतने सारे लोग हैं और एकदम से बोलने लगेंगे तो पूरा डेकोरम ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग नहीं बोलेंगे, अभी के लिए म्यूट रहेंगे। मैं पूरा पढ़ा दूँगी आपको। आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं बाद में आके उन्हें पढ़कर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जो भी आपका इशू होता है। आपके पास एक लाइव डाउट ग्रुप क्वेरी भी है, आपके जो भी डाउट होते हैं आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी रिप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ में मैं भी वहाँ रिप्लाई करती हूँ, तो आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अपने जितने भी डाउट हैं वहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। जो एक्सेल से रिलेटेड क्वेरीज नहीं होती हैं, प्लीज़ 8804949888 पे करें एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज बहुत सारे डीएम्स होते हैं। तो आपको ऐसे लगे कि भाई हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, रिप्लाई जाएगा। आप उन्हें कॉल भी कर सकते हो, मैसेजेस भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलें, उस दिन भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, लेकिन आज हम क्लास डेफिनेटली करेंगे। तो चलें, अब हम शुरू करते हैं। सब लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। एक चीज़ और, जिस मीडियम में मैं आपसे कहती हूँ उस मीडियम में आंसर करना। जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे हैंड रेज करके आंसर करके बताओ कि कितने लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है या कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो हैंड रेज करके बताना। फिर उसके बाद जब मैं कहती हूँ कि इन्हें लोअर कर दो तो लोअर कर देना। अगर मैं कहती हूँ थम्स अप देकर या कोई इमोजी के थ्रू बताओ तो इमोजी के थ्रू बताना। इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आप और मैं बात कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। जिसका भी जो डाउट होगा, इधर रिलेटेड टू द अभी वाला जो पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड या अपनी कोई क्वेरी होती है, वो प्लीज़ इनके लिए रखें और मैसेजेस में रखें, सो दैट मैं उसको पढ़कर, अगर मुझे मैसेजेस में नहीं समझ आएगी मैं खुद से आपको कह दूंगी और फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इससे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए। प्लीज़ म्यूट रखें, मैं बार बार आके म्यूट करूँगी, इसलिए म्यूट रखें। चलें, लेट मी जस्ट शेयर माय एंटायर स्क्रीन। आप लोग मुझे थम्स अप देखें। चलें, एक छोटा सा हो जाए मॉक कि थम्स अप दे के मुझे बताएंगे कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है। चलें जल्दी से। ओके, ये हैंड रेज है, जिसने भी किया ये हैंड रेज है। हैंड रेज ऐसे होता है, थम्स अप। अभी थम्स अप दे के बताना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। म्यूट करें सब लोग, हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। अभी के लिए लोअर कर लो। अरे मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है अभी, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। लोअर क्वेश्चन पूछने दो। ओके, अरे क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार एक्सेल पढ़ रहे हैं, जैसे पहली कभी एक्सेल पढ़ा ही नहीं, एक्सेल आता ही नहीं, और पहली बार आप एक्सेल सीख रहे हो। कितने लोग हैं ऐसे? ओके ओके ओके, हो रहे हैं ऐसे हैंड रेज भी। 13, आई गेस 12 और 13। अच्छा चलें, ठीक है। ओके, कितने लोग ऐसे हैं, अच्छा और भी हैं, 3 और हैं। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सेल आता है? अरे क्वेश्चन तो आने दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो बेसिक एक्सेल जानते हैं लेकिन एडवांस सीखना चाहते हैं? बेसिक एक्सेल जानते हैं लेकिन एडवांस सीखना है।
फॉर्मूला में शो, ओके ठीक है। 28 लोग ऐसे हैं जिन्हें एडवांस सीखना है। ओके मैंने लोअर कर दिया। अभी मुझे बताएंगे, मैसेजेस मत करो क्योंकि मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मूलाज में इशू आता है और मेनली उन्हें फॉर्मूलाज स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। म्यूट 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 एवरीवन म्यूट। एक भी बोलेंगे तो फिर सब शुरू हो जाएंगे। ओके 16 पीपल 20। ओके 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 दैट्स ग्रेट। ठीक है वीबीए के लिए हम चैट जीपीटी से करेंगे। ठीक है सब लोग कर लीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में बताने वाली हूँ। ओके एक्सेल क्या है क्या नहीं है। देखिए उससे पहले एक चीज़ आप सभी के दिमाग में होगी जो कि है सिलेबस, बिकॉज सबके दिमाग में ये चीज़ आती रहती है। उस दिन भी मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो चीज़ें उतनी क्लियर आउट नहीं हुई हैं। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास सिलेबस होता है। इसके अलावा अब आप लोग ज्वाइन कर चुके हो, उससे पहले आपके पास एक इंट्रो वीडियो होता है। मैं इंट्रो वीडियो वहाँ पर अपलोड करा दूँगी। तो आप लोग इंट्रो वीडियो कल आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर एक फ़ोल्डर बनेगा इंट्रोडक्शन का, वो आप सिलेबस ओवरव्यू के नाम से भी बन सकता है और इंट्रोडक्शन के नाम से भी। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ओके कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। क्या चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। देखो आप हमारी ऐप के ऊपर जाते हो तो क्या करते हो, ये हमारा ऐप है, उसके यहाँ साइड में यहाँ पे आप देखते हो एडवांस एक्सेल है। एडवांस एक्सेल में जाते हो तो 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं। 4 ऑप्शंस में आप अपने लाइव वाले में जाओगे। लाइव वाले में जाओगे जो कि आपने इतने वाला कोर्स दिख रहा होगा आपको। फिर इसके अंदर जब जाते हो तो आपको वहाँ कंटेंट नज़र आता है। कंटेंट के अंदर आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स नज़र आते हैं। उन फ़ोल्डर्स में अभी तक जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा वो मे फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। कल से जो आपको नज़र आएँगे वो 2 फ़ोल्डर्स होंगे। एक होगा सिलेबस ओवरव्यू के नाम से, जिसके अंदर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसके अंदर आप सिलेबस का ओवरव्यू देख सकते हो। एंड द सेकंड जो होगा वो होगा आपका एक्सेल सितंबर 2025 के नेम से, एक्सेल 25 सितंबर के नेम से, और उसके अंदर आपकी आज की क्लास जो रिकॉर्डेड होगी वो अपलोड होगी। ठीक है Can you please repeat again? म्यूट। क्योंकि थोड़ा हाँ फॉर्मूला लॉक अनलॉक भी समझाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस एंड जितना भी ओवरव्यू था इस सब के बारे में है ये। उसके बाद आपके पास आता है कि आप एक्सेल क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए हैंड रेज आप बाद में कीजिएगा, हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। हम लोग जो एक्सेल पढ़ रहे हैं बस वो ये क्यों पढ़ थोड़ा रहे हैं, एक प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों को ये बता दूँ बस मुझे, है ना। ओके हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो एक्सेल क्या है क्या नहीं है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसके अंदर क्या काम होता है वो जानना भी ज़रूरी है। बिकॉज़ कोई भी काम जब करते हैं और उसका रीज़न नहीं पता तो वो काम उतने अच्छे से नहीं हो सकता है। ठीक है तो हम पढ़ रहे हैं एक्सेल। एक्सेल का फुल नेम क्या है, अगर मैं फुल नेम की बात करूँ तो उसका फुल नेम है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल का मतलब क्या है, एम एक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा सूट है। ठीक है एक ऐसे पूरा सूट है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ वर्ड आता है, फिर एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वन नोट आता है, आउटलुक आता है, एक्सेस आता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर आते हैं और हर एक सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ डील करता है, अलग चीज़ों से डील करता है। राइट हम लोग यहाँ पे जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेल। एक्सेल के अंदर बेसिकली हम जो डील करते हैं वो किस में डील करते हैं, हम डेटा में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, डेटा में डील करते हैं। जब भी हमें डेटा के बारे में जानना होता है तो हम एक्सेल को पढ़ते हैं। हाँ म्यूट ही हैं, सब म्यूट ही हैं। ठीक है ओके हम डेटा के बारे में जब पढ़ते हैं तब हम एक्सेल में पढ़ते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, डेटा क्या होता है। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा क्या होता है, डेटा होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे आप नोट कर सकते हो। एंड जर्नली जब हम डेटा की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि ओ कोई नंबर को ही हम डेटा समझते हैं ये कोई नंबर है तो ये डेटा है। बट ऐसा नहीं होता। हमारे जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है वो सारा का सारा हमारा डेटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है, म्यूट, कैसे समझाऊं आप सभी को,
ये बताएं आप, म्यूट रखें भाई। देखें यहाँ पे एक पर्सन है जिस देखें यहाँ एक पर्सन है जिसने कि यहाँ पर सेल किया है, वो शूज़ का बिजनेस करते हैं। ओके, तो वहाँ पर उसने अपने कस्टमर को शूज़ दिए हैं। अब कस्टमर उससे जो शूज़ लेके गया वो 1,00,000 रुपीज़ के लेके गया है। हाँ, 1,00,000 का कोई स्नीकर था वो लेकर गया है। तो ये सिर्फ ये नोट नहीं करेगा कि मैंने 1,00,000 का सेल किया है, वो ये भी करेगा कि वो स्नीकर लेके गया है। हो सकता है वो कौन से पर्टिकुलर उसके अलग-अलग शहरों में ब्रांचेज़ हों, तो वो अपनी ब्रांच का लोकेशन भी लिखेगा, वो प्रोडक्ट का नेम भी लिखेगा, वो कैटेगरी भी लिखेगा, वो अमाउंट भी लिखेगा, वो क्वांटिटी भी लिखेगा, वो उसका रेट भी लिखेगा। इस तरीके की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगा। अभी वो क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन लिख रहा है। जब इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बेसिकली वो आपका क्या बन जा रहा है? वो डेटा बन जा रहा है। और जब डेटा को मैनेज करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, कोई भी चीज़ हैपनिंग हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हुआ, कोई भी चीज़ हुई, आप सबसे पहले उसको क्या करते हो? डेटा को रिकॉर्ड करते हो। आप सबसे पहले उसको लिखते हो, चाहे वो रजिस्टर्स में लिखो। अब हम मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको किसी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, तो दैट इज़ योर एक्सेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। हमने जैसे ही उसमें रिकॉर्ड कर लिया, अब सोच के देखो, मैंने लिख लिया रेट कि मेरा एक शूज़ बिका है, मेरा स्नीकर बिका है, मैंने ऐसे लिखा स्नीकर, मेरा वो शूज़ था 1,00,000 का, ठीक है। और जो मेरा कस्टमर था वो क्वांटिटी कितनी लेके गया? क्वांटिटी लेके गया 1। तो अब मुझे बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप अमाउंट के लिए क्या करोगे? आप ये करोगे 1,00,000 इंटू 1 इज़ 1,00,000, तो 1,00,000 का है। फिर दूसरा कस्टमर आया जो आपसे लेकर गया फ्लोटर्स वो लेकर गया 10,000 के, 10,000 के 10 ले गया आपसे। अब आप क्या करोगे? कहोगे 10,000 के 10 लेके गया है, तो कितनी अमाउंट के लेके गया है? 1,00,000 का लेके गया है, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, 10,000 का एक फ्लोटर है, तो और वो आपसे 10 लेके गया है, तो 1,00,000 का लेके गया है। अब एक बात बताओ, यही चीज़ बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं किसी बिजनेस के अंदर कोई एक ही कस्टमर आने वाला है, तो यहाँ तो बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। ऐसे केस में, एक सेकेंड, कोई पर्सन आ रहा है, मुझे दिखता नहीं है, कोई नहीं। ऐसे केस में वो पर्सन क्या बार बार कैलकुलेशन करेगा? अगर आप रजिस्टर्स में लिख रहे हो तो आंसर इज यस, कि वो जितनी बार लिखेगा उतनी बार उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो सारे दिन कैलकुलेटर में लगा रहेगा। लेकिन हमारा एक्सेल क्या करता है? जस्ट बिकॉज हम तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, एक्सेल क्या करता है, जब आपने एक बार के लिए डेटा रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड मतलब क्या, कि ये फ्लोटर्स है या स्निकर्स है या चप्पल्स हैं, ये चीज़ तो आपको ही लिखनी पड़ेगी। कितना लेकर गया और क्या रेट है ये भी आपको ही लिखना पड़ेगा। लाइक 5,000 का है और यहाँ पे 20 लेके गया है, ये चीज़ आपको लिखनी खुद से ही पड़ेगी। लेकिन जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेसिकली क्या है? वो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ हैंग हो रहा है, एक सेकेंड प्लीज़, हम लास्ट में लेंगे। हाँ, वो मल्टीप्लाई अब आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? आप केवल यहाँ फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद आप बस नीचे ड्रैग करोगे और सभी फॉर्मूलाज अपने आप लग जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जितना भी कुछ करना होता है, आप वो करते हो। बेसिकली मेंटेन करते हो उसको। मेंटेन करने के बाद आप उसमें से इंसाइट निकालते हो। इंसाइट निकालने का मतलब क्या होता है? उसमें से कोई काम की बात निकालते हो। काम की बात क्या निकालते हो? जैसे कि आपने निकाल लिया भाई टोटल सेल कितनी हुई है आपकी, पता लग जाएगा। आपने इन सभी अमाउंट का टोटल कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे बिजनेस ने ये टोटल सेल किया है। या आपको पता करना है कि भाई खाली स्नीकर कितने कितने के बेचे, तो ये भी आपको पता लग सकता है, क्योंकि आपने तो डेटा बना रखा है, आपने तो ये लिख रखा है कि कौन कौन पर्सन स्नीकर लेके गया। तो अगर आप उसमें से छाँटना चाहो, उसमें से फ़िल्टर करके आप देखना चाहो, आप उसमें से सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन निकालना चाहो, एक सेकेंड, पता नहीं क्यों ये ऐसे हैंग हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी की सारी चीज़ें किस में कर रखी हैं? एक्सेल के अंदर कर रखी हैं। लेकिन यही चीज़ जब आपको वहाँ पर खुद से करनी पड़ती, ये चीज़ अगर आपको रजिस्टर्स में करनी पड़ती, तो आपको तो बस पेजेस ही आप चेक करते रह जाते, फिर तो बड़ी दिक्कत आती। तो इनसाइट निकालने का मतलब होता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोई डिसीजन चेंज हो सकता है। इनसाइट का मतलब, अगर आप कोई डेटा एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो या किसी तरीके का एनालिसिस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या निकालते हो? इनसाइट निकालते हो, ठीक है। तो दैट इज़ योर इनसाइट। उसके बाद जैसे ही आप इनसाइट निकाल लोगे, उसके बाद आप क्या करते हो? आप करते हो एनालिसिस। क्या करोगे? एनालिसिस करोगे।
एनालिसिस में क्या करोगे, आप उस पूरी चीज़ को चेक करोगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, हमें उसमें देखना है। हो सकता है आपका जो बिज़नेस है उसकी 5 जगह ब्रांच हो और आप तो सोच रहे थे पाँचों जगह पे ना मैं 5-5 लाख रुपए लगा दूँगा और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा रन करेगा। लेकिन जब आपने अपने डेटा को देखा, उसको एनालाइज़ किया और उसमें टोटल सेल चेक किया, फिर आपने हर एक शहर का सेल चेक किया और आपको पता लगा कि मैं अगर हर जगह 5-5 लाख लगा दे रहा हूँ, तो कुछ बिज़नेस तो ऐसा है जो मुझे पैसा ही नहीं कमा के दे रहा। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है और कुछ बिज़नेस ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करूँगी? मैं 5 लाख हर जगह फँसाने की जगह मैं ये कोशिश करूँगी ना, जहाँ मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, मैं वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूँ और जहाँ मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, वहाँ मैं बंद कर देती हूँ। अब ये चीज़ मुझे पता कैसे लगी? जब मैंने अपने डेटा को एनालाइज़ किया। जब इंसान डेटा को एनालाइज़ नहीं करता, उसको लगता है कि सारी चीज़ें पाँचों ही मेरे हैं, मैं तो हर जगह इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन इस तरीके से नहीं होता। तो जब भी आपको बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न लेने हैं, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो गए या जो भी आप काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? डेटा को एनालाइज़ करते हो और जब आप डेटा को एनालाइज़ कर लेते हो और उसके बाद जाकर आप क्या करते हो? आप अपने डिसीज़न लेते हो, क्योंकि आपने एनालाइज़ किया है और जाना है कि क्या डिसीज़न होना चाहिए था, तब जाकर आप डिसीज़न मेकिंग करते हो। तो बेसिकली एक्सेल का काम केवल ये नहीं होता है कि आपने यहाँ पे डेटा एंट्री कर ली या कुछ फॉर्मूलाज लगा लिए। अगर आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना नहीं जानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इवन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप जो काम करके देते हो, कभी कभी होगा जो मैनेजर कह देगा कि भाई मुझे तो ये काम करके दे दो, तो आपने वो काम करके दे दिया। लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये जो काम मैंने करके दिया है इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर आपको इम्पैक्ट नहीं पता, बस आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो, तो बस आप सेम काम तो कर लोगे लेकिन फिर आप 4 चीज़ें नहीं कर सकते। फिर आप उसमें अगर चाहते हो कि मुझे ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, मैं उसमें आगे बढ़ता जाऊँ, क्योंकि हम सब लोग पढ़ रहे हैं, तो इस बेसिस से पढ़ रहे हैं कि हम जहाँ अब हैं हम उससे आगे पहुँचे। तो आगे पहुँचने के लिए पूरा मैकेनिज़्म समझना पड़ता है। तो एनालिसिस किस लिए किया जाता है? ताकि हम डिसीजन ले सकें और जो इंसान डिसीजन लेता है वो फिर आगे बढ़ता जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? हम एक्सेल को डेटा को सबसे पहले रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज़ द डेटा। डेटा वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमारे डिसीजन को चेंज कर सकती है। द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर हम लोग उस डेटा को रिकॉर्ड करना भी सीखते हैं। एक्सेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे केवल डेटा पे काम नहीं किया जाता, डेटा बनाया भी जाता है। तो यहाँ डेटा बनाया भी जाएगा, मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको मेंटेन, मतलब उसके अंदर जितनी कैलकुलेशन होनी है, चाहे वो फॉर्मूला लगना है, चाहे वो फीचर लगना है, वो सारा भी मैं आपको बताऊँगी। एंड उसके बाद जाकर हम लोग जहाँ पे भी अगर आगे उसमें केपीआईज़ बनाने हैं, इनसाइट निकालने हैं, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसमें से इन्फॉर्मेशन में निकालेंगे, उसको एनालाइज़ करके लास्ट डिसीजन पे भी पहुँचेंगे कि हाँ भाई बिज़नेस को कैसे बेहतर करें। और अधिकतर तौर पे जो लोग आगे चल के फ्रीलांसिंग के लिए जाना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं या खुद के बिज़नेस के लिए ये सीख रहे हैं, जैसे खुद के बिज़नेस के लिए हम चाहते हैं कि हम खुद से बनाएँ। जब तक हमें खुद नहीं पता होता, हम दूसरे पे जब तक डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। अगर कोई भी पर्सन उतना इंडिपेंडेंट होके कर रहा है तो उसको भी ये चीज़ समझ आए, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेल। इसीलिए एक्सेल को बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं तवज्जो दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स या किसी भी तरीके के एनालिटिक्स के लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज़ उनका जो मेन बेस है वही है। तो उससे रिलेटेड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लास्ट में पहुँचते हैं तो एनालिसिस करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको क्या-क्या सीखना होता है? आपको एक्सेल सीखना होता है, आपको पावर बीआई सीखना होता है, आपको एसक्यूएल सीखना होता है, आपको पाइथन सीखना होता है। ये तो आपके मैंडेटरी सॉफ्टवेयर सब लोग बोलते ही हैं। तो एक्सेल को आप एक तरीके से एबीसी लेके चलिए। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, एक्सेल इज़ मैंडेटरी, वो तो है ही है। नॉट जस्ट विद द डेटा एनालिसिस, हर एक फील्ड के लिए ज़रूरी है। बट व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस, चाहे वो एचआर एनालिस्ट हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, इन्वेंट्री में हो, आप किसी भी चीज़ में हो, किसी भी तरीके के एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, हर किसी में आपको डेटा को ही मेंटेन करना पड़ेगा। और डेटा की एबीसी सीखने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो है आपका एक्सेल। अगर आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज के जितने भी लॉजिक्स हैं वो क्लियर करा दिए, आपको पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूलाज जिसको भी अगर पता है, नहीं पता है तो धीरे धीरे आप आगे समझ जाएंगे, उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर बीआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पावर बीआई से एक अगला स्टेप होने वाला है आपके लिए। एसक्यूएल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आप टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, लेकिन जो उसके अंदर काम किया जाएगा, जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स से आप कभी नहीं चूकेंगे, वो काम आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी डेटा की ABC होने वाली है। डेटा का बिल्कुल बेस हम स्ट्रॉन्ग करके चलने वाले हैं। तो ये था आपके बारे में सारी चीज़ें एक्सेल के बारे में। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है? इंटरफेस ओवरव्यू कराने वाली हूँ। तो मेरा कराने का तरीका हमेशा से ये रहता है कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके बाद एक्सप्लेन करो, सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ आए। तो लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये शॉर्टकट की मैं ना कुछ कुछ शॉर्टकट कीज़ जो स्मार्ट वर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं वो आपसे बीच बीच में शेयर करती रहूँगी, चाहे वो एक्सेल की ना हो। लेकिन आप मेरे साथ जो सीख रहे हो वो ओवरऑल काम सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको सब बताती रहूँगी। तो अभी जो मैंने प्रेस किया वो विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया और एक साथ प्रेस किया है। इससे मैं क्या हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले पा रही हूँ एंड इससे कोई पर्सन अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना चाहें तो ईजिली कर सकता है। ठीक है, तो आप भी अगर करना चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, कहाँ से क्या कर रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, वो आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। अभी के लिए उतना उसमें परेशान होने की नीड नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है स्क्रीनशॉट की, तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, सो दैट मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने ही लिया है, सो दैट आपको क्या मतलब एक चीज़ कंफर्म हो जाए, जो स्क्रीन पे दिख रही थी वो हर एक फीचर आपको समझाया जाएगा, कोई भी चीज़ रही नहीं जाएगी। देखिए, अभी हैंड रेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम हैंड रेज़ बाद में करेंगे। रिपीट कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पिक्चर। हमने ये ऐसे क्यों लिया है? दो रीज़न है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा बेहतर रहता है। और दूसरी चीज़, इससे ना आपको ये नहीं रहेगा कि अरे हमारे उसमें तो ये दिख रहा था, वो दिख रहा था। अभी मैंने आपके सामने जो इंटरफेस था बस वही बताया, एग्जैक्टली सेम, तो आपको ये इशू नहीं लगेगा। ओके, अब मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी पहले पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद जितने डाउट्स होंगे मैं खुद क्लियर करूँगी। ओके, तो चलें, अब हम लोग एक एक करके करते हैं। आज हमें इस इंटरफेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको एक्सेल का लोगो नज़र आएगा कि भाई क्या लोगो है, क्या ओपन किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट के और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो यहाँ से देखकर आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द बुक 1 ऑफ एक्सेल। मतलब ये आपकी फाइल का नेम है। क्या कह सकती हूँ मैं? फाइल का नेम है। बेसिक बात ये है कि अभी तक आपने कोई नेम नहीं दिया है। मैंने कहीं कोई किसी नाम से तो सेव किया नहीं है मैंने अपनी फ़ाइल को, और मैं फ़िलहाल के लिए इसको फ़ाइल बोल के चलूँगी। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, अभी के लिए मैं इसको फ़ाइल बोल रही हूँ। तो यहाँ बुक 1 नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जब तक आप कोई नाम सेव नहीं करते तब तक वो बुक 1 के नाम से ही आता रहता है। ठीक है, चलें, द नेक्स्ट थिंग आपको जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ वगैरह हम अंदर करेंगे। उसके बाद जस्ट बिकॉज़ हमने यहाँ पे देखना है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा कम जूम करती हूँ। अभी ठीक है। होम टैब, होम टैब में तो हम ऑलरेडी हैं, तो जितना भी आपको व्यू दिख रहा है आप देख सकते हो, ये फाइल में ये रहा, ये पूरा का पूरा होम टैब ही है। ठीक है, अब होम के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इधर बिल्कुल साइड में जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा। वो ऑप्शन क्या है? मोर टेम्पलेट्स का है। किसका ऑप्शन है? मोर टेम्पलेट्स का है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी 10 पिक्चर्स हैं। कितनी हैं? 10 पिक्चर्स हैं। और मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ एक अच्छी सी वीडियो बना के दे दीजिए, और आपको तो एडिटिंग आती नहीं है, आप तो एडिटर थोड़े ना है। तो आप क्या करते हैं? आप कोई एप्लीकेशन ढूंढते हैं या कोई ऐप ढूंढते हैं जिसके अंदर पहले से कोई वीडियो बना होता है, सो दैट आप उसमें अपनी सिर्फ 10 पिक्चर्स डालेंगे। क्या करेंगे? उसमें इफेक्ट पहले से लगा हुआ है, गाने पहले से लगे हुए हैं, टेक्स्ट पहले से लगा हुआ है, फ़िल्टर पहले से लगा हुआ है। आप तो जाके केवल अपनी 10 पिक्चर्स डालते हैं उसमें, और फिर वो वीडियो बन के आ जाती है, और फिर क्या लगता है हमने एडिट किया है। तो बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। टेम्पलेट होता है कि सारा काम पहले से किया हुआ हो, बस इन्फॉर्मेशन हमने अपनी दे दी। मतलब सारे इफ़ेक्ट, सारे फ़िल्टर, सब कुछ पहले से लगाओ, बस इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। अब यही काम एक्सेल में भी होता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर काम हमने ही करना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि आपको कोई इनवॉइस बनाना है, जल्दी से बनाना है, आपने नहीं अभी अब फॉर्मेटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बनाने आपको आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? बस बेसिक इनवॉइस लिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर बस आपने क्या करना है, एक सेकेंड रुके ताकि आपको ढंग से दिखें, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, इसने पहले से कंपनी नेम लिखा हुआ है, एक सर्टेन कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगों के लिए जगह बनाई हुई है,
यहाँ पे एड्रेस के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ सारे काम उसने कर रखे हैं। अब बस आप क्या करोगे, एक एक जगह जाओगे और अपनी वाली इन्फॉर्मेशन लिख लोगे। इसने काम आपको सारा करके दे रखा है, बस आपको आपके वाला काम चाहिए, वो करके दे देगा, राइट। तो ये क्या थी, ये टेम्पलेट थी। ये क्या थी, टेम्पलेट थी। और इसी टेम्पलेट की तरह और भी बहुत सारी टेम्पलेट होती है। एक टेम्पलेट मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दो टेम्पलेट्स, इस तरीके से बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। यहाँ पे पूरी कैटेगरी भी है, बिजनेस का देखना है बिजनेस का मिल जाएगा, अगर पर्सनल देखना है पर्सनल मिल जाएगा। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ओके, ये बिजनेस वाला है। बैक करो यहाँ से देखो, पर्सनल है, प्लानर्स और ट्रैकर्स है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट्स है, कैलेंडर्स हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एक्सेल सीखना है, आपको नहीं समझ आ रहा है, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेल खुद भी आपको ये समझाता है। तो यहाँ टेम्पलेट्स में आपको फॉर्मूला के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, पावर क्वेरी का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, यहाँ पे और चार्ट्स के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो इस तरीके के ट्यूटोरियल भी आप चेक कर सकते हो। जैसे पिवट टेबल का ट्यूटोरियल है, ये एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे जैसे वेलकम टू एक्सेल है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो ये मुझे एक्सेल के बारे में बता रहा है। ऐड कैसे करते हैं, फिल कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, ये अलग अलग फीचर्स के नेम है जो कि अभी हम सीखेंगे, हम खुद से करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं कुछ पढ़ना है, किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये भी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन डालनी। क्या डालना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, बाकी तो वो सारे काम खुद कर लेगा, ओके। उसके बाद आपके पास आता है न्यू का मतलब यही है कि कोई नया फाइल ओपन करना है, तो आप यू कैन यूज़ न्यू ऑप्शन। एक यहाँ पे था ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब क्या है, ब्लैंक फाइल। वर्कबुक मैं आपको बाद में समझाऊंगी, वर्कबुक की टर्म बाद में समझाऊंगी, इसलिए मैं अभी के लिए ब्लैंक फाइल लिख रही हूँ इसे। तो देखो, एक तो मैंने आपको समझाया कि टेम्पलेट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, टेम्पलेट के अंदर तो आप क्या कर रहे हो कि जैसे कि एक सेकेंड, फिर हैंग हुआ। टेम्पलेट के अंदर तो क्या कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो एंड देन वो पहले से बना हुआ है। लेकिन मैं कह रही हूँ आपको तो सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी है, आपको तो नहीं चाहिए वैसा इनवॉइस, आपको तो सुंदर सा चाहिए, आपको तो किसी और वे वाला चाहिए, आपको तो अपनी मर्जी का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप ब्लैंक वर्कबुक में काम करेंगे। जर्नली हम लोग ब्लैंक वर्कबुक में ही काम करते हैं, टेम्पलेट बहुत रेयरली कोई यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओपन। ओपन कब इस्तेमाल होता है, ओपन तब इस्तेमाल होता है जब हमें कोई पहले से फाइल्स जो बनी हुई हैं वो चेक करनी है। पहले वाली फाइल है कहाँ पे, देखो ये रही, ये रही, ये वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आपने पहले कभी एक्सेल नहीं पढ़ा है और अब आप इस्तेमाल करने वाले हैं, अब आप एक्सेल को ओपन करने वाले हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका एम्प्टी मिलेगा। ये मेरी पहले से बनी हुई फाइल्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी काम करती हूँ, जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, वो वाली फाइल्स हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये सेक्शन आपके में बिल्कुल खाली मिले, मेरे में ये सेक्शन भरा हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करती हूँ। शेयर के ऑप्शन हम लोग आगे करेंगे जब हम फाइल टैब करेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आगे किए जाएंगे जब हम फाइल टैब करेंगे, अभी इन ऑप्शंस को करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलें, और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ साइड में दो ऑप्शन नज़र आएंगे। इन दोनों ऑप्शन को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होते हैं ये ऑप्शंस। एक सेकेंड प्लीज़, अदर मेंबर ऑफ कैमरा, माइक सभी का ऑफ है, अभी तो मैंने ही ऑफ किया हुआ है, सभी का ऑफ है। कैमरा से आई डोंट थिंक किसी को इशू होना चाहिए। एंड बाय द वे कैमरा ऑफ रख सकते हैं आप सब लोग। अच्छा, अकाउंट से क्या होता है, जैसे ना बहुत से लोगों से मैं ये पूछती हूँ ना, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो एक्सेल का, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है, जैसे कि आपको चाहिए कि आप 365 ले लो, जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो 365 यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपको भी अपग्रेड करना होता है तो आपको पता नहीं होता कहाँ से करते हैं। तो यहाँ अकाउंट से करते हैं, और अकाउंट से केवल अपग्रेड नहीं किया जाता और अपना वर्जन नहीं चेक किया जाता, और भी चीज़ें होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखो हम लोग यहाँ पे आएंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। एक तो राइट साइड में आपको यहाँ नज़र आएगा कि आपका कौन सा वर्जन है। अगर आपके पास 2021 होगा 2021 चलेगा, 2016 होगा 2016 चलेगा, 2019 होगा 2019 चलेगा। वर्जन के बारे में भी अभी बताऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी। द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, देखो ऊपर की तरफ देखोगे ना, बहुत हल्का हल्का है ऊपर की तरफ, ये कैलिब्री जैसा है, कैलीग्राफी जैसा है। एंड यहाँ पे डूडल डायमंड्स आ गए, आपको कुछ भी करना है, इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन किसी को जो रखना है वो रख सकता है। हाँ, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई दूसरा कलर कर सकते हो। अगर मैंने ब्लैक कर दिया तो मेरा एक्सेल ब्लैक कलर का हो जाएगा।
अगर मैंने यहाँ वाइट कर दिया तो मेरा एक्सेल वाइट कलर का हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एक्सेल होता है वो सूट के अंदर से आया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर से आया है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे ना एक अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 365 अपने लिए खरीदा और आपने एक्सेल के थ्रू यहाँ से 365 में अपडेट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केवल एक्सेल 365 वाला चलेगा, एक्सेल में कोपायलट आ जाएगा, एक्सेल में आप एआई यूज़ कर सकते हो। नो, अब वो आपके, क्योंकि उसी आईडी से आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट सूट चलता है, तो वहाँ पर आपका वर्ड भी 365 वाला चलेगा, पावर पॉइंट भी 365 वाला चलेगा, वन नोट भी 365 वाला चलेगा, आउटलुक भी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे आपका अपग्रेडेशन सेम होता है, यहाँ जो सेटिंग चेंज कर रहे हो वो केवल आप एक्सेल की चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस अकाउंट की सेटिंग चेंज कर रहे हो। इसीलिए अगर आप यहाँ ब्लैक कर देते हो तो आपका वर्ड भी ब्लैक हो जाएगा, आपका पावर पॉइंट भी ब्लैक हो जाएगा। इसीलिए एक बार ध्यान से करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम यहाँ ब्लैक कर देते हैं, वहाँ का डेटा हमने वाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा होता है, कलर्स एंड ऑल, वो सब खराब। तो ऐसे काम नहीं करने। आपको जो थीम चाहिए आपको इनिशियल लेवल पे ही सोच लेनी चाहिए कि हमें ये थीम लेकर चलनी है और उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। चाहे वो डार्क थीम हो, चाहे लाइट थीम हो, जो आपको रखना है वो आप पहले रख लो। हाँ, वर्जन आप यहाँ से देख सकते हो। अपग्रेड करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग भी पूछ रहे हैं, अपग्रेड आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई अपडेट आ रखा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, एंड यहीं से ही आप बाय भी कर सकते हो। अभी मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, आप मैनेज अकाउंट में जा सकते हो और यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा कि आप कैसे उसको कर सकते हो। ओके, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली थी वर्ज़न को लेकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं आपको एक बार के लिए ये और बता देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। देखो, किसी के पास होगा 2007 से लगा लेते हैं, किसी के पास होगा 2007, किसी के पास होगा 2016, किसी के पास होगा 2019, किसी के पास होगा 2021, अभी एक नया आ गया 2024, और मेरे पास फ़िलहाल के लिए 365। इससे पहले जो मेरे पास था वो 2021 था। तो मैम हमारा इसमें हमारे पास ये है, हमारा काम हो जाएगा, ये है हो जाएगा, ये है हो जाएगा, ये है हो जाएगा, ये है हो जाएगा। इस तरीके के एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जितने लोग उतने क्वेश्चन्स आते हैं। तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन सुन लो। देखो, हर बार एक जब नया वर्जन आता है तो आता क्या है, हर बार जितनी बार नया वर्जन आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? ताकि अब जो काम आप पहले कर रहे थे उसमें 10 मिनट लगा रहे थे, तो अब वो काम जो है वो ईजी हो जाए। आप उसको 10 मिनट में नहीं करके वो 2 मिनट या 3 मिनट में कर लो बस। क्या वो काम पुराने वर्जन में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वी लुकअप, एच लुकअप, ये तो 2007 से लगते हुए आ रहे थे, लगते हुए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब 2019 के बाद में एक्स लुकअप आ गया है, जिसने इन दोनों का ऑल्टरनेटिव आ गया और वो बहुत ईजी आ गया है। तो जिसके पास नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम नहीं हो सकता, वो दूसरे फॉर्मूला से काम कर लेगा, वो दूसरे फीचर से काम कर लेगा, काम होता ही है। लेकिन बात ये है कि जितना नया वर्जन होता है उतनी आसानी हो जाती है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैम मेरे पास ये वर्जन है, काम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है मैम, नया ही खरीदना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि जो लेटेस्ट फीचर अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो वो आपको नए वाले में मिलेंगे। द अदर क्वेश्चन, मैम ऑनलाइन वाला चलाते हैं उसमें सारे फीचर्स मिले, नहीं मिलेंगे। मैम नॉर्मल वाला चलाते हैं, क्रैक्ड वर्जन चलाते हैं और वैसा चलाते हैं, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आधे ऑप्शंस बंद रहते हैं, कभी भी एक्सेल कैसे भी बिहेव कर देता है। ऑनलाइन वाले में स्पेशली होता है, एक्सेल कैसे भी बिहेव कर रहा होता है, आपको नहीं पता, बिकॉज एक्सेल इज डिजाइंड फॉर द ह्यूज डेटा। छोटे डेटा के लिए तो गूगल शीट भी बनाए ना, एक्सेल में हम बड़े डेटा पे काम करते हैं। एक्सेल बड़े डेटा के लिए बना है, और जैसे ही कोई बड़ा डेटा आता है वो पूरा का पूरा क्रैश करने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वो तो ले ही नहीं पाता, उसमें तो सारे फीचर्स आते ही नहीं हैं। तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल मतलब एकदम सॉर्टेड है, कोई भी वर्जन है, काम सारे हो सकते हैं। बस ये है कि वर्जन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी लिबर्टी है कोई फीचर को इस्तेमाल करने की। सेकेंड थिंग, हाँ, आपको लाइसेंस वर्जन पे काम करना चाहिए। ऑनलाइन वालों में सभी फीचर्स काम नहीं करते हैं, पूरा डेटा काम नहीं करता है। ठीक है, आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ रिपीट ना कीजिएगा अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। ओके, अभी मैं एक बार के लिए सभी के एक बार थोड़े से मैसेजेस देख लेती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैम आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन तो पहले मैं टॉपिक के तो क्वेश्चन ले लूँ। प्लीज़ द मेंबर ऑफ कैमरा माइक। ओके मैम, विच प्रोसेसर इज बेस्ट फॉर द एक्सेल पाइथन? ओके, ये वाला 2007
है। ओके मैम मेरे पास फ्री वाला है। ओके हाउ टू अपग्रेड है वो मैं बता चुकी हूँ। मैम स्टूडेंट ऑफिस परचेज नहीं कर सकता, क्या करूँ? क्रैक वर्जन डाउनलोड करके बेटर ऑप्शन है। परचेज ही कर लो तो बेटर ऑप्शन है, वरना क्रैक्ड वर्जन ये है कि कभी भी बंद हो सकता है। मैम मेरा फ्री वाला है 365, यहाँ पर कोई इशू है? मेरे पास 26 है। अच्छा आपके पास 2026 है। मैम डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है कुछ, तो आप वापस से ज्वाइन कर लीजिए। मैकबुक है, ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। मैकबुक के मैं आपको बता देती हूँ, मैकबुक वालों को भी मैं बता देती हूँ। मैकबुक के ना एक तो कीज़ अलग होती हैं, दूसरी चीज़ अगर कोई पर्सन मैकबुक इस्तेमाल कर रहा है एंड वो चाह रहा है कि मैं डेटा एनालिसिस के लिए कम्प्लीटली सीखूँ, अगर आप बेसिक वर्किंग के लिए सीख रहे हो तब तो ठीक है, उसके अंदर उतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके अंदर कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप कंप्लीट काम तो वैसे भी नहीं कर पाओगे उसमें, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ वो वाला। विच वन इज़ बेटर 365 और 2024? स्टूडेंट वाला मिल रहा है तो 2024 में आप जा सकते हो, 365 के पे करने की नीड नहीं है। आई हैव 2016 वर्जन, कोई बात नहीं, सबके पास मैंने बताया ना सबका अपना अलग अलग वर्जन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी यूट्यूब का तो क्या सजेस्ट करूँ यहाँ पे, हम क्लास के नोट्स आप मेरे साथ भी बना सकते हैं और साथ ही साथ में ये स्टडी मटेरियल भी मैं अटैच करने वाली हूँ, वो आपको चेक करने पड़ेगा कितने का क्या है। मैक्रोज सिखाए जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है भाई, और मैं आपको कल सिलेबस का वीडियो दे रही हूँ, तो उसके अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या सिखाने वाले हैं क्या नहीं सिखाने वाले हैं, तो ये वाले क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएंगे। ओके चलें, अब आपने यहाँ पे कर लिया है, अब हम अपने वापस से इंटरफेस पे जाएंगे जो हमने देख लिया है। द नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या करते हैं? ऑप्शंस बेसिकली एक्सेल की सेटिंग है, एक्सेल की कंप्लीट सेटिंग्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। एक्सेल का जितना भी आपको कुछ चेंज करना है, कोई चीज़ नहीं चल रही है, कोई फीचर आपके में है नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से काम करती है। देखो मैं बताती हूँ, फाइल में गए, यहाँ ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में जाने के बाद ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ से ही आपके एक्सेल की सभी सेटिंग्स की जाती हैं। कुछ भी चीज़ जो आपके एक्सेल में नहीं हो रही, किसी और के एक्सेल में हो रही है, या फिर आप खुद से कोई चीज़ मैनेज करना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस में होते हैं। मैं आपको आगे चल के ये सिखाऊंगी भी कि किस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर बस यही था ओवरव्यू के लिए। अगर मैं बाहर के ओवरव्यू की बात करूँ तो इतना था। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो अंदर वाले ओवरव्यू के लिए बात करने वाले हैं। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ यहाँ से, ये वाला स्क्रीनशॉट मेरे को लगता है बेहतर रहेगा। तो मैंने यहाँ से विंडो शिफ्ट एस क्या प्रेस किया, विंडो शिफ्ट एस, एंड मैंने यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया सो दैट मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। और उसके बाद मैंने बस यहाँ पे किया इंसर्ट एंड पिक्चर्स में जाकर मैंने यहाँ से अपने पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। और ये मेरी पिक्चर आ गई है। अब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड ये काफ़ी बड़ा है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। हम लास्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे, तो पूरा अच्छे से ध्यान से समझना है। ये नहीं समझ आएगा तो वर्किंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलें, ये आपको पता ही था कि आपको कॉर्नर में आपको एक्सेल का लोगो मिलता है, तो विच इज़ योर लोगो। ये मैंने क्या कर लिया है, ठीक है। द सेकेंड इज ऑटो सेव का ऑप्शन। ऑटो सेव क्या है कि मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, गलती से मुझसे ये फाइल बंद हो जाए, या मैंने उसको सेव नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने ना उसको बिना सेव किए बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो सारा डेटा चला गया। कभी कभी हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है अचानक से, तो मेरा तो इतने घंटों की मेहनत चली गई। तो ऐसा काम ना हो तो यहाँ पर हम ऑटो सेव को ऑन कर सकते हैं। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है, स्क्रीन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, स्क्रीन भी शो हो जाएगा। बाय द वे सबको स्क्रीन शो हो रहा है, इन एनी केस अगर आपको नहीं हो रहा है तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे केस में और क्या करते हैं, हम कहाँ बात कर रहे थे, ऑटो सेव। हाँ, तो ऑटो सेव में होता क्या है बेसिकली, एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि बीच में अगर डेटा बंद हो जाए या लैपटॉप बंद हो जाए तो मेरा डेटा सेव रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो मेरे को काम करना है और मेरे किसी कलीग को भी काम करना है सेम शीट पे, तो मैं कैसे करूँगी? ऐसे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ दो लोग एक शीट पे काम कर लें, वो एक्सेल में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम वैसे तो शेयर करके कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में हम ऑटो सेव जो करते हैं वो करते हैं अपने वन ड्राइव पे। ऑटो सेव बेसिकली है क्या कि आप अपनी फाइल को जो सेव कर रहे हो वो आपके ड्राइव पे सेव कर रहे हो। तो ड्राइव पे जब सेव करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है, तो वहाँ पर आप मल्टीपल लोग भी काम कर सकते हो। तो जहाँ पे भी बात आती है एक्सेल में मल्टीपल लोग कैसे काम करेंगे, वो ऑटो सेव के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपको यही मैंने अभी ऑफ रखा हुआ है ऑटो सेव। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो आता है ये सेव का ऑप्शन आता है, दिस इज योर सेव का ऑप्शन।
कि आपको जब भी फाइल को सेव करना हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये सेव है, ऑटो सेव नहीं। ऑटो सेव जब ऑन करते हो अपने आप उतर जा रहा है, सेव में आपको खुद से क्लिक करना पड़ रहा है कि भैया सेव करो मेरी फाइल को। ये आपके पास ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगी कि आप जब कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं, चलें ठीक है। जैसे आपका फ़ोन होता है, ठीक है, ये डेस्कटॉप, जैसे आप देख सकते हो जो इंटरफेस होता है बिल्कुल स्टार्टिंग का, तो आप क्या करते हो, सारी चीज़ें ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे प्लेस कर लेते हो क्या? ये वाला ऐप भी रैंडमली प्लेस है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, जितनी भी जो चीज़ आपको मैक्सिमम यूज़ होती है आप उसको आगे ही रख लेते हो ना, उसका शॉर्टकट बना के कि भाई मुझे ना ये बार बार यूज़ होता है तो मैंने बाहर ही रख लिया। मुझे यूट्यूब स्टूडियो बार बार यूज़ होता है, मैंने बाहर रख लिया। आपको तो नहीं यूज़ होता होगा तो आप तो नहीं रखोगे इसे बाहर, आप कुछ और रखोगे। मुझे कैमरा बार-बार यूज़ होता है तो मैंने कैमरा बाहर रखा हुआ है। मेरे को फ़ोन बार-बार यूज़ होता है, व्हाट्सऐप बहुत यूज़ होता है तो मैंने बाहर रखा हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम होता तो मैं इंस्टाग्राम बाहर रखती। तो बेसिकली जो हमें इस्तेमाल होता है हम अपने मर्ज़ी से उसको वहाँ पे रखते हैं ताकि हम उसको जल्दी-जल्दी यूज़ कर सकें। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे फीचर्स मेरे को फ़ोन के अंदर भी मिलेंगे। दैट्स राइट। तो बिल्कुल वैसे ही एक्सेल के अंदर इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये फाइल आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, सो आपको अलग से लिखने की नीड नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसके अंदर क्या है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, क्विक एक्सेस। जो भी जल्दी आपको चाहिए फीचर वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंडू रीडू, मतलब कोई गलती हो जाए तो उसको मिटाने के लिए या वापस लाने के, या एक छोटा सा कैलकुलेटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो चीज़ है। हम कुछ भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब क्या होता है, हम अपनी मर्जी से अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये ही इसका फंडा था जो मैंने अभी फ़ोन वाला समझाया ना। आई होप आपको उससे क्लियर आउट हो गया होगा कि मैम क्या ऐड कर सकते हैं, क्यों ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका यूसेज होता है आप उस अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी पर्सन के एक्सेल में सेम चीज़ होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आता है, लेकिन अगर आप खुद से कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने आपको बताया था फाइल का नेम होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका फाइल का नेम है। अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, अगर मैं सेव लास्ट में करके दिखाऊंगी सो डोंट वरी, ये नाम भी चेंज हुआ। ओके, तो अभी के लिए हमने फाइल सेव किया है तो नहीं किया तो ये आ गया। सर्च में अगर आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी होती है तो वो आता है, इसको अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको TS इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेरी ID से खुला हुआ है, तो जो भी आप साइन इन करते हैं, जिस ID से साइन इन करेंगे वो वाला आएगा। स्पेलिंग आई गेस मिस्टेक कर दी है मैंने, सॉरी। साइन इन करते हैं ना, मेरा नाम तनु सिंघल है। अगर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम तनु सिंघल है और यहाँ पे साइन इन करने पे आ रहा है जस्ट बिकॉज मेरा नाम तनु सिंघल है। तो अब मेरे इनिशियल्स आ रहे हैं, तनु एंड सिंगल। आपके यहाँ इनिशियल्स आएंगे जो भी आप ID से करेंगे। ये आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ऑप्शन है। अगर आपको स्क्रीन को खोलना है, छोटा खोलना है या बड़ा पूरा स्क्रीन पे खोलना है, तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हो। दैट इज़ क्रॉस, जिससे आपकी फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्रॉस तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, ये चली गई है मेरी फाइल। अगर मुझे वापस से लेकर आना है तो ये कर सकती हूँ। थोड़ा छोटा करना है फाइल को तो ये देखो थोड़ा छोटा हो गया, वापस से बड़ा करना है, वापस से क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ये इस तरीके से ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को जो बिल्कुल ऊपर था, यहाँ पे हेडर में था जो चीज़ें, वो हम लोगों ने कर लिया है। मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मेरे को ऐसे नहीं समझ आएगा। यस मैम, स्लो चल रहा है, इट्स फाइन। देखो स्लो तो नहीं चल रहा है जहाँ तक है, रेंज तो कंप्लीट है। हाँ, तो जिसका भी मतलब बाकी लोगों को अगर क्लियर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों के में इशू है। तो एक बार चेक करें, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब नहीं होएगा आई गेस। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं ये टैब्स के। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे टैब्स होते हैं। ये जो दिख रहा है फाइल, ये होम, ये इंसर्ट, ये ड्रॉ, ये पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, मेरे में तो बहुत सारे टैब्स हैं तो आप इनको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी आप मेरी बात सुनिए। देखें,
मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर टैब्स देखकर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वाले में तो नहीं है, ये खुद से ऐड किए जा सकते हैं। मैंने अभी भी आपको बोला था ना, एक्सेल में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो आप खुद से ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऐड किए हुए हैं, आपको मैं टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। द सेकंड थिंग कि यहाँ पर हमारे एक्सेल के अंदर ना बहुत 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 सारे फीचर्स हैं, ना तो हमें सारे करने होते हैं, ना हमारे सारे यूज़ के होते हैं। तो कभी भी ये मत समझना मुझे 100% करना है, 100% किसी को नहीं आता। मुझे तो लगता है जिसने बनाया होगा वो भी बना के भूल गया होगा। 100% फीचर्स किसी को नहीं आ सकते। जितने आपको यूज़ करने हैं उन्हें अच्छे से करना है, ताकि आप अपना काम कर सकें, ठीक है? तो हम वो वाले फीचर्स करेंगे। अब सारे फीचर्स जब मैं बोल रही हूँ इतने सारे फीचर हैं, तो सारे फीचर आपको स्क्रीन पे भी नहीं दिए जा सकते, राइट? कुछ लिमिटेड फीचर्स ही दिए जाएँगे। तो ऐसे केस में ये सभी फीचर्स को अलग-अलग टैब में बाँट दिया गया है। किसमें? अलग-अलग टैब में बाँट दिया गया। अब हर अलग-अलग टैब के अंदर भी ऑप्शंस हैं, तो देखो वो किस तरीके से बटे हुए हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है। अगर मैं फाइल टैब की बात करूँ तो फाइल से रिलेटेड है। देखो जो भी टैब है ना, जिस नाम से है उसी से रिलेटेड है। जैसे फाइल के अंदर फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल को कैसे ओपन करना है, फाइल को कैसे शेयर करना है, फाइल को कैसे सेव करना है, इस तरीके के ऑप्शन आएँगे। होम, होम में क्या बेसिक चीज़ें, जितना अगर किसी ने होम पूरा टैब सीखा है तो मैं ये कह सकती हूँ उसको बेसिक आता है। ठीक है? इंसर्ट मतलब कोई चीज़ एडिशनली अपने एक्सेल के अंदर लेकर आना, तो इंसर्ट टैब से करेंगे। ड्रॉ जो कि मैंने ऐड किया हुआ है सो दैट मैं आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है? पेज लेआउट, पेजेस से रिलेटेड है कि भैया डेटा बना लिया, प्रिंट करना है तो प्रिंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे, प्रिंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे के सारे अब आपके किस में हो जाएँगे? पेज लेआउट में हो जाएँगे। इसी तरीके से बहुत सारे टैब्स होते हैं। अब टैब के अंदर आपको ये देखो, ये तो ग्रे पार्ट है, आपको ये दिख रहा है? ये दिख रहा है जहाँ मैं लाइन नहीं बना रही हूँ, ये तो ग्रे पार्ट है। इसके अंदर एक ये व्हाइट पार्ट बना हुआ है, राइट? व्हाइट पार्ट बना हुआ है। दिस व्हाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन फीचर्स को देखने से पहले हमें थोड़ा-सा और टुकड़ों में तोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया ना डायरेक्टली तो कुछ नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि ऐसे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे एक क्लिपबोर्ड है, फिर एक लाइन आ गई, फिर एक फ़ॉन्ट है, फिर एक लाइन आ गई। तो ये लाइन आने के बाद ये नीचे जो चीज़ें दे रखी हैं दैट्स कॉल्ड ग्रुप। ये क्या है? आपके ग्रुप हैं। क्लिपबोर्ड क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रुप है। अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं। जैसे फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी हम लिखते हैं उसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी कि भाई उसका कलर क्या करना है, उसका क्या स्टाइल रखना है, उसको कितना साइज़ का रखना है, उसको सीधा रखना है, उसको टेढ़ा रखना है, सॉरी उसको बोल्ड में रखना है, उसको इटैलिक रखना है, उसमें अंडरलाइन लगाना है, उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। हर एक चीज़ रिलेटेड टू द फ़ॉन्ट वो इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर होगी। राइट? अगर बहुत सारे फ्रूट्स हैं या बहुत सारी वेजेस हैं या बहुत सारे स्नैक्स हैं, सबको ऐसे बिखेर दोगे तो कैसे आप संभल पाओगे? नहीं समझ आएगा। और वहीं उन्हें अलग-अलग सेक्शन में, एक मार्ट के अंदर जाते हो, हर एक सेक्शन एक बना हुआ होता है ना, यहाँ पे पूरा स्टेशनरी ही मिलेगा, यहाँ पे पूरा वेजेस ही मिलेंगे, यहाँ पे सारे फ्रूट्स ही मिलेंगे, यहाँ पे सारे क्लोथिंग एरिया ही मिलेगा। डी मार्ट जाते हो और किसी भी मार्ट में जा रहे हो तो वहाँ पे इसी तरीके से रहता है ना, पूरी लेन्स होती हैं वैसे। अगर किसी कोई सामान कहीं पे भी कुछ भी रख दोगे तो कभी मिलेगा? क्लटर हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हर एक फीचर जो हर एक ग्रुप है वो उसके लिए प्री डिफाइंड है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ओके, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यहाँ ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी एक। देखो मैं दिखा देती हूँ, एक ग्रीन लाइन है, ठीक है? ये ग्रीन लाइन बताती है कि कौन-सा टैब एक्टिव है। अभी के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि कौन-सा टैब एक्टिव है, तो यू विल टेल मी कि होम टैब एक्टिव है। अभी के लिए स्क्रीन पे देखो, मुझे मैसेज करना, ध्यान से देखो, फिलहाल के लिए मेरा कौन-सा टैब एक्टिव है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर देखो मेरा और मुझे मैसेजेस में बताओ मेरा कौन-सा टैब एक्टिव है। जल्दी से मेरी स्क्रीन को देखो और मुझे बताओ कौन-सा टैब एक्टिव है। पता है किसी को कौन-सा टैब एक्टिव है? देखो, स्क्रीन देखो, बताओ कौन-सा टैब एक्टिव है? अरे! ये हैंग हो रहा है। मेरी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट पे नहीं, मेरी स्क्रीन पे कौन-सा टैब एक्टिव है? ड्रॉ, 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 ड्रॉ। ओके, जो होम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो ड्रॉ बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉ के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो जब भी जिस चीज़ के नीचे अंडरलाइन आएगी तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस कि कौन-सा वाला टैब ओपन हो रखा है। ठीक है? लास्ट 3 मिनट से इसे जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। ये आपको ग्रुप समझ आ गए। अच्छा, मैंने आपको कहा बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। अब फ़ॉन्ट से रिलेटेड इतने सारे फीचर थे कि सारे के सारे स्क्रीन पे नहीं दिखा सके। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा-सा मार्क नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। हर ग्रुप में नहीं होता।
हर ग्रुप में नहीं होता। जहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो एक्सेल स्क्रीन पे नहीं दिखा पाया, वो सारे के सारे फीचर्स आपको इस एक्सटेंशन के अंदर मिल जाते हैं। क्या इसके अंदर मिल जाते हैं? देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। देखो फॉन्ट में एक्सटेंशन दिख रहा है, अलाइनमेंट में ये एक्सटेंशन रहा, नंबर ग्रुप में एक्सटेंशन है, लेकिन क्या स्टाइल में एक्सटेंशन है? सेल में एक्सटेंशन है? आपको मैंने बताया ना ये ग्रुप होते हैं। देखो यहाँ पे भी एक्सटेंशन है, लेकिन क्या यहाँ एक्सटेंशन है? नहीं है। क्या यहाँ एक्सटेंशन है? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें और फीचर्स ही नहीं है। जितने फीचर्स आने थे आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, उनमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? और फीचर्स थे ही नहीं, जितने थे उस स्क्रीन पे हैं। तो आपको इन एक्सटेंशन से पता लग जाएगा कि इस पूरे ग्रुप में और भी फीचर्स हैं जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं और भी काम करने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एक्सटेंशन से डेवलपर टैब एक्टिव कर सकते हैं? नो, डेवलपर टैब इज़ अ डिफरेंट थिंग। डेवलपर टैब अपने आप में कंप्लीट टैब है, उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेवलपर टैब की जब बारी आएगी और चीज़ों के ऐड करने की बारी आएगी तो मैं बता दूँगी, लेकिन वो चीज़ अलग है। एक्सटेंशन हम ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंशन सामने से है, ठीक है? कि कोई फीचर वहाँ पे एक्स्ट्रा है जो दिख नहीं रहा है, वो उसके लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया रिबन, साथ में ग्रुप क्या होते हैं और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं आपको इंसर्ट में, जितनी चीज़ें दिख रही हैं, देखो अलग-अलग ग्रुप हैं, टेबल, इलस्ट्रेशन, कंट्रोल, चार्ट, चार्ट के अंदर एक्सटेंशन है, बाकी किसी में एक्सटेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें ग्रुप्स हैं, ये एक्सटेंशन है और इसके अंदर दिए हुए चीज़ें वो क्या हैं? आपके फीचर्स हैं। एक्सटेंशन को क्लिक करोगे तो देखो और भी फीचर्स आ जाते हैं। ये देखो इस तरीके से फीचर्स आएँगे, ठीक है? और ये सारे भी आपके आगे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। क्या हैं ये? आपके फीचर्स हैं, ठीक है? कैन वी कस्टमाइज़ ग्रुप लाइक एक्सेस टूलबार? येस, डेफिनिटली। ऑटोमेट का यूज़ केस क्या है? ऑटोमेट करना मतलब कोई चीज़ अपने आप हो जाए, कोई चीज़ बार-बार आप कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं बार-बार नहीं कर सकता। अब एक तरफ अलार्म लगाते हो, ठीक है? तो उसको आपकी मर्ज़ी है, आपको डेली 6 बजे उठना है, या तो रात को 6 बजे लगा के सोओ, या फिर आप पहले ही क्या कर दो कि मेरे को सभी वीकडे के लिए चाहिए, वीकेंड के लिए नहीं चाहिए, पहले ही सेटिंग कर दिया। अब वो आप डेली बंद कर रहे हो लेकिन हर वीकडे बजता है, क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। अब वो डेली की डेली 6 बजे बजेगा। हमारे इसमें भी तो ऑटोमेशन रहता है ना, ठीक है? तो ये हमने आज के लिए सीखा। अभी हम 5 मिनट जिसके भी थे, क्योंकि मैं साथ ही साथ में डाउट भी ले रही थी, अभी बीच में भी किया था, तो मैं सबके सुन लेती हूँ। ऑटोमेट वाला, ऑटो सेव वाला मैं ऑप्शन बता देती हूँ। आपको यहाँ पे जाना है, ऑप्शंस में जाना है, कस्टमाइज़ रिबन में जाना है, यहाँ से चेक करना है कि आपके वाले वर्ज़न में ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, और यहाँ पे नहीं है तो जहाँ पे भी मिलेगा मैं चेक करके बता दूँगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑटो सेव, ऑटोमेटिक, ऑटो सम, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो सेव चाहिए, ऑटो सेव यहाँ तो नहीं आ रहा है। जहाँ से भी आएगा फिर मैं चेक करके बता दूँगी, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ऐड इन से आ सकता है मे बी, तो वहाँ मैं चेक करके बता दूँगी। चलें एक-एक करके क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं स्टॉप प्रेज़ेंटिंग करती हूँ। अच्छा, फ़ाइल को सेव करना और देख लो, जब पहली बार सेव करते हैं ना तो सेव एज़ आता है, अदरवाइज़ सेव आता है। तो आज मैं पहली बार सेव कर रही हूँ, तो मैं फ़ाइल में जाऊँगी, मैं सेव एज़ में जाऊँगी, मैं ब्राउज़ में जाऊँगी। अभी मैं और भी सिखाऊँगी, मैं डेली सेव किया करूँगी ना, तो आपको दिखा दूँगी, आपको धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ब्राउज़ में जाएँगे, उसको जगह बताऊँगी कि मुझे कहाँ सेव करना है। मान लो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो मैं यहाँ पे सेव करने वाली हूँ, एंड सितंबर 2025 शीट्स मैंने ये किया, इसको ये किया और इसको नेम दे दिया मैंने क्लास 1 का, क्लास 1, ठीक है? मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखो ऊपर देखो क्या नेम आ गया अब पहले तो बुक 1 था ना, क्योंकि सेव नहीं था। अब क्या आ गया? क्लास 1 आ गया। तो जब भी हम कोई फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, हम उसको इस तरीके से नेम दे सकते हैं, वो सेव हो जाएगा, ठीक है? अब एक-एक करके मैं पढ़ती हूँ। एक्सटेंशन से डेवलपर मैंने बताया था, कैन वी कस्टमाइज़ हो गया है। मैम रिबन्स कैसे क्या? मैं पढ़ नहीं पा रही, ये आप मुझे दोबारा से लिख के दें थोड़ा ढंग से। हाउ टू कस्टमाइज़ ग्रुप लाइक एक्सेस टूल बार, नहीं वैसा नहीं कर सकते हम। कस्टमाइज़ रिबन में जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैम लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? लास्ट क्लास वाला जो टेक्निकल ग्लिच था, ठीक है, मैं पहले तो स्टॉप रिप्रेजेंटिंग करती हूँ। लास्ट क्लास वाला टेक्निकल ग्लिच था, तो वो वाली क्लास एक कह सकते हो नल एंड वॉइड हो गई है। ये वाला आज का आपका टेक्निकली फर्स्ट क्लास माना जाएगा, ठीक है? तो इसका रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह मिल जाएगा। मैम ऑटो सेवन का ऑप्शन मैं बता दूंगी आपको। मैम एक्सेल स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हो तो अच्छा होता है, ठीक है, कल से और जूम करके बताऊंगी। 2019 वर्जन है मेरा, चलेगा।
एनी लिंक फॉर द वेबसाइट टू डाउनलोड फ्री 365, वो आप अपने ही एक्सेल में चेक कर लीजिए, वहाँ से अपग्रेड करके कर लीजिए। मैम कांट वी स्विच टू द जूम और टीम्स फॉर द रिकॉर्डिंग सेशंस वाइल टेकिंग द लाइव स्टॉप फेस ऑन दैट सो सम लैग विल गो अवे। नहीं, इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, 2 जगह रिकॉर्डिंग हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है एज ऑफ नाउ। तो गूगल मीट पे भी रिकॉर्डिंग होता है। मैम वेयर डू यू बेस? नारनौल हरियाणा। हाउ टू ऐड ड्रॉ इन टैब? हाउ टू ऐड ड्रॉ इन टैब वही कस्टमाइज रिबन से करेंगे, कल मैं सबको ऐड करवा दूंगी, ठीक है। विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सेल? सारी चीज़ें हैं अगर देखी जाए तो, लेकिन अगर मैं पर्सनली मैं बात करूँ तो फॉर्मूलाज इज़ लाइक द बैकबोन। अगर आपको फॉर्मूलाज का समझ नहीं है, फीचर्स का भी इक्वली होना चाहिए, बट फॉर्मूलाज मुझे लगता है कि बैकबोन की तरह काम करते हैं। मैम डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा था, कितने बजे क्लास अपलोड होगा कल ऐप में? सुबह हो जाएगा ऑफिस टाइमिंग के बाद। एनी लिंक और वेबसाइट टू डाउनलोड 365, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिलेगा? कल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। विच थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। रिबन किसको बोलते हैं? वो जो वाइट कलर का होता है जिसके अंदर सभी फीचर्स होते हैं उसको रिबन बोलते हैं। 2021 है मेरा, चलेगा। मैम एक्सेल के जॉब के लिए ग्रुप है क्या? टीम ने बताया था। वो आप टीम से चेकआउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप उनसे। न्यू वर्जन एक्सेल डाउनलोड कैसे करें? आप अपग्रेड कर सकते हैं। मैम ओके। तनु जी माइक चालू कीजिए प्लीज़ एक बार। माइक चालू ही है। मैम पीडीएफ कब तक मिलेगा क्लास का? कल क्लास के साथ ही अटैच हो जाएगा। मैम रिकॉर्डिंग कल मिलेगा, सीख सकते हो। 2021 वर्जन है मेरा, चलेगा। प्रैक्टिस कैसे करना है? देखो बार बार जैसे कि आप मुझे बता रहे हो 2021 है मेरा 2021, तो उससे देखो मैं क्या कर लूँगी? वो इन्फॉर्मेशन से मैं एडिशन क्या कर दूँगी? आप ये बताएं। जब मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास जो वर्जन है आप उससे भी पढ़ सकते हो। आप अगर अवेलेबल करा सकते हो तो अपग्रेड कर लीजिए, नहीं करा सकते हो तो जो है उससे पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे बता के क्या मतलब मैं आपको क्या अलग आंसर कर सकती हूँ इसमें? क्योंकि जो मेन आंसर मैं कर सकती हूँ वो यही कर सकती हूँ कि आपके पास जो वर्जन है आप सीखिए, राइट? तो सेम चीज़ बार बार करने से क्या होता है, जो मेन चीज़ है वो छूट जाती है। ऑटोमेटेड ऐड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, करके देखें दोबारा, वरना कल दोबारा ऐड कराते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर वही रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगा। ओके आप महेंद्रगढ़ से हैं, दैट्स ग्रेट। 365 बेटर है। WPS से प्रैक्टिस करना है तो कल मिल जाएगा क्लास। सबका लगभग सेम आंसर है, ऐप के ऊपर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशंस में वाली चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी। बाय एवरीवन। बाय तनु जी प्लीज़ आंसर। मैं कोशिश पूरी करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर करने की, बट आप लोगों के क्वेश्चन एक्सेल रिलेटेड जितने होते हैं वो तो क्वेश्चन वहाँ तो आंसर होते ही हैं, वहाँ स्टूडेंट्स भी आंसर कर देते हैं, वो अब वो सीख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसके अलावा सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और बहुत सारे क्वेश्चन तो वो हैं जो मैंने अटैच किया हुआ है मैसेज, तो वहाँ पे मैं आपको आप और क्या रिप्लाई करूँ? हाँ जी, लीव कर सकते हैं आप सभी लोग, एंड हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। हाँ, HR ऑपरेशंस में जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ जी मिस्टर संधू बताइए, आप अनम्यूट करके नहीं बता पाएंगे, आप यहाँ मैसेजेस लिख के बताइए, मैं रिप्लाई कर रही हूँ। यस मैम, वहीं जहाँ गई थी इंटरव्यू देने तब अब हो गया है ना, मैंने कहा था आप थोड़ा वेट करें, कॉन्फिडेंट रहें, बस उन्हें आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। आज दोबारा बुलाया था सेकेंड राउंड के लिए। ओके दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। गुड इवनिंग मैम, आप बहुत अच्छा एक्सेल समझाती हैं, थैंक यू सो मच। चलें शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आप लोग मुझे थम्स अप करके बताना कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी तो विजिबल है ही नहीं, आप कहाँ थम्स अप शुरू हो गए हो? अभी तो मैंने शेयर ही नहीं की है। पहले ही शुरू हो जाते हैं, फिर मैं कैसे मानूंगी कि सच बताते हो आप लोग? PDF डाउनलोड होती है, ऐसी तो बात नहीं है। बाय द वे वो PDF नहीं है, वो एक्सेल फाइल है। एंड द सेकेंड थिंग, वो सिस्टम में होगी, फ़ोन में नहीं होगी। तो अगर फ़ोन में कोई भी ट्राई कर रहा है तो वहाँ पे इशू रहेगा। ठीक है, अब बताओ थम्स अप करके, सबको दिख रहा है? चलो जी, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने यहाँ पे शुरू किया था, मैं एक बार के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कल हम लोग यहाँ पे इंटरफेस कर रहे थे। इंटरफेस में हमने क्या देखा था कि ये हमारा एक्सेल का लोगो है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है, ये
आपकी फाइल का नेम होता है जो कि हमने कल सेव की थी, तो ये क्लास 1 हो गया। ये आपके जितने भी दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सब आपके टैब्स होते हैं। ओके, कल मैंने लिखा नहीं यहाँ पे इसका नेम, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये सब आपके टैब्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टैब्स। ये जो ग्रीन लाइन जिसमें नजर आती है इसका मतलब वो टैब एक्टिव है, दैट मीन्स उस टैब के सभी फीचर्स आपके सामने खुले हुए हैं। उसके बाद ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है जिसके अंदर सभी फीचर्स होते हैं उसको हम रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर जो ये लाइंस बनी हुई हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर हमारे पास फीचर्स होते हैं। ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये हमारा एक्सटेंशन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, इसके आगे हमें देखना था, तो चलें इसके आगे करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर इतना कर लिया ना, अब बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे। पहले इसे समझेंगे, बाद में फिर ये बीच वाला पोर्शन समझेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास शीट्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं, जैसे शीट 1, शीट 3, शीट 2। ये शीट के नेम हैं, मतलब एक काम करने के लिए आपको जो जगह दी गई है, आप जो काम करते हो एक्सेल के अंदर, जो भी डेटा पे काम करते हो तो वो अलग अलग शीट में करते हो। इस प्लस के साइन से आप जितनी भी और शीट्स बनाना चाहो आप बना सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना बनाना है उतना बनाना है। बट जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका एक्सेल लैग करने लग जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल तक ही हम काम कर पाते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि हाँ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये है हमारी शीट्स। उसके बाद आपके पास बिल्कुल जैसे साइड में आओगे, देखो यहाँ ऊपर नीचे वैसे भी दिख रहा है शीट 1, शीट 3। अगर आप प्लस प्लस करते जाते तो और बनता जाता। ठीक है, हम शीट 3 पे थे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सभी लोग कैमरा बंद कर लो भाई, एंड चलो अब पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आप राइट साइड में आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप राइट साइड में आएंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन नजर आते हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, ये व्यू के ऑप्शंस है। किसके ऑप्शन है? व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना, देखना। व्यू का मतलब देखना होता है ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब भी आपको अपना डेटा अलग अलग तरीके से देखना है तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, व्यू अपने आप में एक टैब भी है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको होम टैब में मिल जाएंगे। प्लीज डोंट शेयर योर स्क्रीन, व्हाट इज दिस? ओके, देखें, जब भी हम अपना डेटा अपने वे से कहीं दिखाना चाहते हैं, अपने तरीके से अलग अलग व्यू में देखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम इन व्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू अपने आप में एक टैब भी है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के, बट यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। एक आपके पास आता है पेज लेआउट, एक तो होता है नॉर्मल व्यू, ये आपका नॉर्मल व्यू है, ये आपका पेज लेआउट, एंड ये आपका पेज प्रिंट वाला है। तो इससे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यही पेज ले लीजिए, ठीक है, ये जो पेज चल रहा है जिसपे मैं काम कर रही हूँ। अब इसमें नॉर्मल पे क्लिक किया, देखो नॉर्मल डार्कर कलर का है, दैट मीन्स नॉर्मल हमारा चल रहा है। अगर मैं इस पे कर देती हूँ पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में ये मुझे बताएगा अगर आप इस शीट को प्रिंट करने जाओगे तो मेरे एक पेज में इतना पोर्शन आएगा, दूसरे पेज में इतना पोर्शन आएगा, तीसरे पेज में इतना पोर्शन आएगा। अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी इस तरीके से मेरे पेजेस कट कट के आएंगे। अगर मैं थर्ड वाले पे करती हूँ विच इज पेज ब्रेक व्यू, तो वो क्या कहता है, वो पूरे पेज को तो दिखाएगा, उस पेज के अंदर लाइंस दिखा देगा कि कहाँ कहाँ क्या कटी है। जस्ट बिकॉज ये पिक्चर है तो पिक्चर के पीछे की तरफ दिखा रहा है, ये पिक्चर के ऊपर लाइन नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज हमने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बाकी ये दिखा देता है कहाँ से कटेगा आपका प्रिंट। तो जब आपको, क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है, अब अलग अलग पेजेस में भी देखकर नहीं समझ आ रहा है, तो गो फॉर द पेज ब्रेक व्यू कि भैया पेजेस तो पूरा दिख रहा है, उसके अंदर छोटा छोटा आपको बता दिया कहाँ कहाँ से ब्रेक लग रहे हैं। वो नहीं समझ आ रहा है, देन गो टू द पेज लेआउट। पेज लेआउट में वो एक्चुअल में कट करके बताएगा कि देखो जब करोगे ना प्रिंट तो इस तरीके से नजर आएगा। और जो काम करना होता है वो हमें नॉर्मल व्यू में काम करना होता है। दिस इज माय नॉर्मल व्यू, जहां पर हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे होते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो यहाँ व्यू टैब के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ये रहा नॉर्मल, ये रहा पेज ब्रेक, ये रहा पेज लेआउट, तो वहां पे भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, मैं अभी भी कहूंगी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो दूसरे टैब के हैं, जैसे डेटा टैब के हो गए, इंसर्ट टैब के हो गए, और टैब्स के हैं, लेकिन वो सभी फीचर्स आपको होम टैब में मिल जाएंगे। इसीलिए आप कह सकते हो होम टैब अपने आप में एक मास्टर टैब की तरह होता है, और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स होते हैं कि वो और भी टैब्स के फीचर्स कंज्यूम करता है। तो आपने अगर होम टैब कर लिया ना तो आपने बेसिक पूरा कवर कर लिया, और मेजर पोर्शन, अगर मैं कहूँ एक्सेल का मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। फॉर्मूलाज कर लो, होम टैब कर लो, मेजर पोर्शन हो जाता है। ठीक है,
हम पेज लेआउट क्यों यूज करते हैं? पेज लेआउट टैब जो है वो पूरे के पूरे फीचर्स देता है रिलेटेड टू द प्रिंट। अगर आपको आपने डेटा में काम किया है और उसके अंदर पेज लेआउट में जो भी आप जाके इस्तेमाल करना चाहते हो वो सारे के सारे ऑप्शन किससे रिलेटेड है? प्रिंट से रिलेटेड है। ऑप्शंस नजर आ जाएंगे अभी के लिए। देखो इसे ऑप्शंस नजर, एक बात बताएं, ऑप्शंस नजर नहीं आते हैं, जूम स्क्रीन जूम नहीं होती है, इसीलिए तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, इसीलिए तो लिया हुआ है ना। अब यहाँ पे ये तो नजर आ रहा होगा कि देखो कितना जूम है, ठीक है, वो इसीलिए लिया हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। इस माइनस प्लस से आप अपनी स्क्रीन को क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। और ये भी देखने का तरीका, देखो मैं आपको बताती हूँ, व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ जूम 100, जूम टू सिलेक्शन, ये वाले मिल रहे हैं, आपको जूम वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। वही चीज आपने यहां से नहीं करनी है। इतने बड़े तरीके हम नहीं अपनाते कि बार बार किसी टैब में जाएं फिर कोई काम करें। हम डायरेक्टली यहां से काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? कम करना है, स्क्रीन को कम करना है तो मैं माइनस प्रेस करती रहूंगी, स्क्रीन को बढ़ाना है तो मैं प्लस करती रहूंगी। हम इस स्लाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्लाइडर दिया हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक सेकेंड मुझे देना। ओके, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये जूम है, देखो मैं कितना जूम कर रही हूँ, ये इतना जूम हो रहा है ऑलरेडी। कम करती हूँ तो ये कम हो जाता है, ज़्यादा करती हूँ तो ये ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ आपको जूम कैसे कर सकते हो। आप कंट्रोल को होल्ड करके रखें। जब भी मैं बोलती हूँ कोई चीज़ होल्ड करके रखना, हाँ मैं फुल स्क्रीन पे ही बढ़ाऊंगी, डोंट वरी। जब भी मैं कोई चीज़ कहती हूँ होल्ड करके रखना, आगे जब शॉर्टकट की सिखाऊंगी तो इसका मतलब ये है कि अब ये लैपटॉप पे इस बटन को प्रेस करके रखना है और फिर वो काम करना है। तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली कोई काम करना चाहते हैं, डायरेक्टली जूम इन एंड जूम आउट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कंट्रोल को होल्ड करके रखो और माउस का जो ये कर्सर होता है इसे अप एंड डाउन करते रहो। तो ऐसे करने से भी वो इंटरनेट इश्यू होगा, मेरे एंड से एकदम स्मूथली चल रहा है। ओके, चलें, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि आपने जब भी जूम इन एंड जूम आउट करना है तो आप जो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं वह कंट्रोल को होल्ड करके रखो, कंट्रोल को प्रेस करके रखो एंड देन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जितने भी नीचे ऑप्शंस थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और बच जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बार्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं स्क्रोल बार्स। देखो अब मुझे ऊपर जाना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, नीचे आना है तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेफ्ट जाना है तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, राइट जाना है तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्रोल बार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोल बार्स, क्योंकि ये कोई भी स्क्रोल करने के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं। तो दीज आर योर स्क्रोल बार्स। ओके, चलें, अब हमने ये कर लिया। अब आता है मेन पोर्शन जो कि पूरे एक्सेल को बनाए हुए हैं। मैम ये ABCD और ये 1 2 3 क्या है ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में बाकी के ऑप्शंस जानेंगे। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये ABCD और ये सब कुछ, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कि ये हमारे कॉलम्स हैं। और जितने भी नंबर हैं हमारे पास, ये हमारे क्या होती हैं? ये हमारी रो होती हैं या रोज़ होती हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारे रो होते हैं। उसके बाद आपको ये नज़र आते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बॉक्स बने हुए हैं। तो ये बॉक्स कैसे बने हुए हैं? अगर इन्हें ध्यान से समझा जाए तो हमें ये समझ आएगा कि ये जो बॉक्स बनते हैं वो 2 वर्टिकल लाइन आती है, फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। जब ये मिल जाती हैं तो बीच में जो बॉक्स बनता है तब जाके ये सारे बॉक्स बनते हैं। जो ये बीच में बॉक्स बनता है इसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बॉक्स नहीं बोलते, बॉक्स तब तक बोलते हैं जब तक पता नहीं होता कि इसको सेल कहते हैं। इसको हम लोग सेल कहते हैं। डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है भाई? सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आप लोग अपना इंटरनेट चेक कीजिए। मेरे एंड से एकदम करेक्ट है सारी चीज़ें जी, ठीक है। इसको हम सेल बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जो मैंने बोला अल्फ़ाबेट्स कहाँ हैं? जैसे अल्फ़ाबेट्स ऊपर की तरफ है तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये लाइन A की आ रही होगी और ये लाइन B की आ रही होगी। और मैंने क्या कहा था? साइड में क्या है? साइड में आपके नंबर है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ 1 की लाइन आ रही होगी और यहाँ 2 की लाइन आ रही होगी। तो एक बात बताओ, कोई भी जो सेल बना है वो कॉलम की जो लाइन आ रही थी उनसे बना है, रो की जो लाइन आ रही थी उनसे बना है। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि कोई जो सेल होता है वो जो बनता है, ये आपके क्या है? कॉलम्स है। ये आपके क्या है? रोज हैं। ये आपके क्या है? रोज हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कॉलम प्लस में रो
ये दोनों मिलके जो बॉक्स बनाते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, करेक्ट। कॉलम प्लस में रो मिलके जो बनाते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। और ये चीज बहुत ही समझ आनी चाहिए, वैसे तो बेसिक सी चीज है, सब लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ना, इसी अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूलाज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये चीजें काफी काम आती हैं, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर जूम इन एंड जूम आउट इज प्रेस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल को होल्ड रखो एंड कर्सर को अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। चले, तो देखो उसको हम सेल बोलते हैं। अब सेल समझ आ गया है हमें। अब देखो मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैं एक दूसरी शीट पे आ जाती हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये मेरे सेल आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी ऊपर देखो, ऊपर देखो, बाकी सब लोग लाइटर ग्रे कलर में है, बी आपको डार्कर कलर में दिख रहा है और ग्रीन कलर का दिख रहा है। यहां साइड में देखो सारे के सारे लाइटर ग्रे कलर में है, लेकिन 5 आपको डार्क दिख रहा है और ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेल है वो किससे मिलके बना है? एक तो बी कॉलम से मिलके बना है और 5th रो से मिलके बना है। कैसे बना है? बी कॉलम से मिलके बना है और 5th रो से मिलके बना है। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? इस सेल का नाम हो जाएगा B5। बी कॉलम से मिलके बना है और 5th रो से मिलके बना है। अगर मैं अपने कर्सर को यहां रख दूं और अब आपसे पूछूं कि ये किससे बना है, तो देखो D यहां डार्कर है, 3 यहां डार्कर है, तो मैं कह दूंगी ये D3 है। तो D इज द कॉलम, 3 इज द रो, ये D3 बना है। ये आपके सेल का क्या नेम होता है? क्या होता है? ये सेल का नेम होता है। क्या होता है? ये सेल का नेम होता है, ठीक है। ये सेल का नेम होता है। और जैसे ही आप D3 पे हो तो देखो यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में देखो ये क्या लिख कर आ रहा है? D3। ये आपका नेम बॉक्स होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुके, यहाँ पर मैं लिखकर बताती हूँ। जैसे यहाँ A1 होगा, A1 मतलब जिस टाइम पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया मेरा कर्सर कहाँ था? A पे था और 1 पे था, तो इसलिए मेरे नेम बॉक्स में क्या लिख कर आया कि ये A1 है। तो नेम बॉक्स हमेशा किसका नाम बताता है? अब आपको लॉजिक समझ आ गया है। नेम बॉक्स आपको यहाँ पे किसका नाम बताता है? यहाँ पर वो आपको आपके सेल का नेम बताता है। तो जब भी आपको समझना है कि आप कहाँ पे हो, कौन से सेल पे हो, तो आप कहाँ देखोगे? नेम बॉक्स में देखोगे और वो आपको बताएगा कि आप कौन से सेल के अंदर हो। उसके बाद आता है आपके पास ये फॉर्मूला बार। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। सबसे लास्ट चीज है यहाँ पूरे इंटरफेस की फिलहाल के लिए, फॉर्मूला बार। इसको और समझना है हमें थोड़ा सा। फॉर्मूला बार क्या होता है? नहीं, ये 3rd क्लास नहीं है, ये 2nd क्लास है। 1st क्लास जो सबसे पहले हुई थी 12 सितंबर को, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो नहीं, उसको हमने कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। ये 2nd क्लास है। इवन विद प्लस और माइनस ऑल्सो विद कीबोर्ड ना मैम? हाँ, ये कर सकते हैं, बट कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से चीजें डिलीट होती हैं या ऐड होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ माउस वाले कर्सर का ही इस्तेमाल करें। ओके, शीट चेंज करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। ओके ओके ओके। अब मैं 1-2 सेल्स के ऊपर जाऊंगी और आपसे पूछूंगी, तो आप लोग मुझे मैसेजेस में बताना, ठीक है। मैसेज में बताना है। मैं एक बार ध्यान से देख लेना, उसके बाद क्योंकि मैं अभी आके वहाँ पे पूछूंगी ना आपसे। तो यहाँ पे मेरा मन है, ओके, ये तो मैं अभी कौन से सेल पे हूँ एक बार देख लो, वहां जाके फिर अब मैं आपके आंसर्स पढ़ने वाली हूँ कि एक बार बता दो अभी आप कौन से सेल पे हो। ओके 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 ओके, मतलब सबको समझ आ गया सेल का नेम। देखो सेल का नेम इसलिए समझाया क्योंकि फॉर्मूला के अंदर यही इस्तेमाल होने वाले हैं। हमने रेंज देनी है, सब कुछ करना है, तो ये सेल के नेम से ही चलने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ समझी है। नाउ कम टू द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या काम करता है वो उसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर्मूला बार क्या करता है, जैसे आप कोई भी चीज़ लिखोगे, तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप किसी भी सेल में गए और आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, तो जो आप सेल के अंदर लिखते हो वो आपके फॉर्मूला बार में नजर आता है। जैसे कि आपने इसको लिखा तो आपका ये यहाँ पे नजर आएगा। तो मैम जो हम फॉर्मूला बार में लिखेंगे वो हमें यहाँ पे भी नजर आएगा। हाँ, दैट्स करेक्ट। अगर मान लो मैं यहाँ पे ना चेंज करके फॉर्मूला बार में जाकर क्लिक करके यहाँ पे तनु लिख देती हूँ, तनु सिंघल लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी तनु सिंघल बन गया, एंटर कर देती हूँ। तो देखो जो फॉर्मूला बार में चेंज किया था मैंने, यहाँ चेंज थोड़ी ना किया था, मैंने तो फॉर्मूला बार में चेंज किया था। तो चाहे आप फॉर्मूला बार में लिखो
चाहे आप सेल में लिखो, जो सेल में लिखते हो वो फॉर्मूला बार में नजर आता है। तो कभी कभी जब भी हमें कोई चीज़ चेंज करनी होती है या कुछ भी चेंज करना है, कोई भी चीज़ हमें ठीक करनी है, ऑल्टर करनी है और हम अपने सेल से नहीं करना चाहते, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला बार से कर लेते हैं। और अगर हम डायरेक्टली सेल से करना चाहें तो हम सेल से भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो तो मैं डेटा एंट्री में सिखाऊंगी आपको, लेकिन बात यह है कि फॉर्मूला बार क्या है। फॉर्मूला बार वो है कि जो भी आप सेल में लिखोगे वो एग्जैक्टली वहां नजर आएगा। और इसका मेन यूसेज ना आपको तब समझ आएगा। अब तो मैंने आपको एक बेसिक यूसेज बता दिया, लेकिन इसका मेन यूसेज तब आएगा जब आप फॉर्मूलाज लगाओगे। बिकॉज जब आप फॉर्मूलाज लगाते हो तो बैक एंड में एक फॉर्मूला होता है, सामने आपको आंसर दिखता है। तो फॉर्मूला बार इसीलिए वहां पे बोला जाता है क्योंकि वहां फॉर्मूला नजर आता है, सामने आपको आंसर नजर आते हैं। अभी कॉम्प्लिकेटेड है तो इतना ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी, सिर्फ नॉर्मल चीज़ समझो। जो सेल में लिखोगे वो आपके फॉर्मूला बार में नजर आएगा, जो फॉर्मूला बार में लिखोगे वो सेल में नजर आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे ये आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी चीज़ें। जैसे कि हमने फाइल को नेम दिया था, ऐसे ही हम अपनी शीट को भी नेम दे सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे शीट 1 के अंदर हमारी थ्योरी चल रही थी, तो मैं इसको कोई नेम देना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगी। बाकी के ऑप्शन हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीनेम का। रीनेम के ऑप्शन में जाकर आप इसे नेम दे सकते हो, जो कि मैं थ्योरी का दे दिया है। शीट 3 जो है आपका इंटरफेस है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंटरफेस का नेम दे दिया है, ताकि जब ये शीट आपके पास आए तो आपको भी थोड़ा सा समझ आए। शीट 4 में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है। अभी शीट 5 में भी कुछ नहीं किया। शीट 2 में भी इंटरफेस है, तो मैं यहाँ पे रीनेम सेम नाम नहीं दे पाऊंगी, तो इंटरफेस 1 नेम दे दिया है मैंने, वो इंटरफेस 2 नेम दे देते हैं इसको। इंटरफेस यहाँ पे किया 2, ठीक है, ये हमने कर दिया। जब भी आपको इन शीट्स को मूव करना है इधर उधर, बस आप इस पे जाओ, क्लिक करो एंड जस्ट ड्रैग इट। क्लिक करने के बाद छोड़ मत देना, उसको होल्ड करके रखना एंड जस्ट ड्रैग इट। इस तरीके से वो इधर उधर ड्रैग होते रहेंगे। तो मैं यहाँ टाइम से ठीक से मैंने लगा दिया थ्योरी, इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, शीट 4, शीट 5, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्मूला बार भी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया था दैट इज योर फॉर्मूला बार भी लिखना है यहाँ पे। ओके, तो यहां पर हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया। ओके, मैं अभी आप लोगों के देख लेती हूँ मैसेजेस। चलें, ठीक चल रहा है, सबको सारी चीजें समझ आ रहा है। व्हाट मतलब एग्जैक्टली क्या रिपीट करूं मैं, क्योंकि सारी चीजें मैंने बताई अभी। आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, आप लिख दीजिए, जिसका भी जो डाउट है। मिस्टर सिंधु, मैंने आपको पहले भी बोला, आप लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा शीट चेंज, ओके, शीट चेंज में आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप इस पे गए, जैसे मैं शीट 5 पे गई, इस पे क्लिक किया, मैंने होल्ड करके रखा है, मैंने छोड़ा नहीं उसे, एंड जस्ट ड्रैग इट, आगे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, तो ये आगे आ गया। अब इसे पे क्लिक करो, जस्ट ड्रैग इट पीछे की तरफ, तो मैंने पीछे ले आए। ऐसे आप ड्रैग करके जा सकते हो, आ सकते हो। शॉर्टकट कीज से भी बताऊंगी, लेकिन पहले अभी बेसिक काम सीखो, उसके बाद शॉर्टकट कीज वाला काम सीखेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है, विच इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी आप लोगों ने बेसिक चीजें सीखी हैं, अब मैं पूरी क्लास में जब बोलूंगी इस टैब पे जाओ, इस फीचर पे जाओ, इस ग्रुप में जाओ, तो आपको पता होगा कि क्या बोल रही हूँ। ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या सर के ऊपर से जा रहा है, तो क्यों, क्योंकि अभी आपने इंटरफेस कर लिया। तो एक चीज और है, कभी कभी है ना, कोई आपको कहेगा कि प्लीज मुझे ये फाइल भेज दे, तो फाइल नहीं बोलना, एक्सेल की फाइल बोलते हैं, ठीक है, बट द करेक्ट थिंग इज वर्कबुक। आप जब उसका नाम भी पढ़ोगे तो आप बोलोगे वर्कबुक। कैन वी रैप शीट नेम इफ इट, नहीं, रैप नहीं कर सकते हम उसे, वो ऑटोमेटिकली वैसे दिखने लग जाता है अगर ज़्यादा बड़ा है तो, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जिसने भी इतना सारा लिखा, हाउ मच वर्क बुक्स कैन बी क्रिएटेड, कितने भी क्रिएट किए जा सकते हैं। इफ इट इज़ नॉट सेव्ड एट डेस्कटॉप इट विल बी ओपन। हाँ, कर सकते हैं, एक तरीका ज़रूर है। मैम मेक क्विक एक्सेस टूल बार, वी नीड टू मेक द अरेंज फ्रॉम विच ऑप्शन, वहीं पे ही ऑप्शन है साइड में, मैं आपको बता देती हूँ क्विक एक्सेस टूल बार का। देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला कस्टमाइज, इसमें देख लो, इसमें नहीं समझ आएगा, इसमें देखो, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शन है, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अभी एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, जो कि है वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट। क्योंकि जर्नली जैसे कि क्या होता है, जब बोलते हैं ना तो ढंग से नहीं बोलते और हमें फ़र्क भी नहीं पता।
हमें खुद भी नहीं पता और हमें फ़र्क नहीं पता होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए एक बार के लिए मैं आपको उसका डिफरेंस बताने वाली हूँ, व्हाट इज़ वर्कबुक एंड व्हाट इज़ वर्कशीट। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलें, हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट। मेरी हैंडराइटिंग इग्नोर करना, हाँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है। देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट है, जैसे ये स्कूल का, मैं हमेशा से यही वाला एग्जाम्पल देती हूँ एंड बिल्कुल परफेक्ट जाता है ये उसके साथ एंड समझ भी आता है। हैप्पी स्टूडेंट है, ठीक है, एंड अगर वो स्कूल जाता है तो उसके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट्स हैं। उसके पास है हिंदी है, उसके पास इंग्लिश है, उसके पास मैथ्स है, उसके पास साइंस है, ठीक है, ये 4 है। तो क्या ये चारों की एक ही फाइल बना के, एक ही नोटबुक बना के रखता है कि एक ही नोटबुक में सब कुछ लिख लूंगा? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, अलग अलग नोटबुक्स बनाते हैं, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग। तो जब भी हमें कोई मेजर काम करना होता है, हम लोगों ने अलग अलग नोटबुक्स बनाई, दैट मीन्स हमने अलग अलग फाइल्स बनाई, दैट मीन्स हमने क्या बनाई, अलग अलग नोटबुक। और अब हम बड़े हो गए हैं तो बस ये कह सकते हैं कि अब हम नोटबुक नहीं, अब हम क्या बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। तो जब आपकी फाइल ही अलग अलग है तो आपका वर्कबुक होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने कहा ना मेरे पास अलग अलग फाइल्स हैं, ये अलग अलग फाइल्स हैं, तो ये मेरी अलग अलग वर्कबुक है, वर्कशीट नहीं है, अलग अलग वर्कबुक है। वर्कशीट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग ये चीज़ करते थे, जैसे सोशल साइंस का जो होता था उसमें 3 सब्जेक्ट्स आ जाते थे, राइट। अगर आपका ज्योग्राफी आ रहा है, आपका सिविक्स आ रहा है, आपका हिस्ट्री आ रहा है, तो कैसे कराते थे, और 2-2 चैप्टर्स हैं उसमें, तो एक ही नोटबुक में सोशल साइंस का नोटबुक बनाया, उसी में पेजेस डिवाइड करके 3 डिवाइड कर लिया, है ना, और उसी में ही हम ज्योग्राफी का लिख रहे हैं, सिविक्स का लिख रहे हैं, हिस्ट्री का लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख दे रहे हैं। तो बेसिकली अब जैसे मैंने इसमें थ्योरी पढ़ा दी, इंटरफेस 1 पढ़ा दिया, इंटरफेस 2 पढ़ा दिया, शीट 4 के अंदर मैं अभी आपको आगे का पढ़ा रही हूँ, वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट पढ़ा रही हूँ, आगे कुछ और पढ़ा सकती हूँ। तो एक नोटबुक के अंदर जिस तरीके से हम सारी चीज़ें, जैसे अलग अलग पेजेस होते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, ऐसे एक वर्कबुक के अंदर हम जितनी मर्जी चाहें उतनी शीट बना सकते हैं, जितने भी हमें काम करने हैं। आपकी मर्जी है, आपने जितनी शीट बनानी है, जितना काम करना है आप कर सकते हो। सो जो एक वर्कबुक के अंदर बनाते हो वो होती है, वर्कबुक के अंदर जो बनती है काम करने के लिए वो होती है वर्कशीट। तो अगर मान लो कोई पर्सन आपको कह रहा है अरे वो शीट भेज देना, वर्कशीट भेज देना, तो कोई पर्टिकुलर शीट मांग रहा है, ऑल्दो जर्नली सब लोग है ना फाइल को भी शीट बोल देते हैं, ओके थैंक यू, ऑल्दो जर्नली सब लोग शीट बोल देते हैं कि अरे वो एक्सेल का शीट दे दो, बट शीट इज अ पर्टिकुलर शीट जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपको कंप्लीट भेजना होता है, दैट इज योर वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कबुक अलग होता है, वर्कशीट अलग होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आगे चल के जब आप, चाहे फॉर एग्जाम्पल आप एआई को प्रॉम्प्ट देकर अपना काम करा रहे हैं और आप उसको ये कहोगे कि मुझे ये शीट बना के दे दो, वो आपको क्या करेगी, वो शीट बना के दे देगी। जब आप कहोगे अरे नहीं मुझे एक वर्कबुक के अंदर ये 10 शीट बना के दे दो, तो आपको वो एक वर्कबुक के अंदर 10 बना के देगी। फर्क आ गया बोलने में। जब हम प्रॉम्प्टिंग ढंग से नहीं करते, एआई का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग ढंग से नहीं करते तो वो हमें रिजल्ट नहीं देती ना, है ना। तो रिजल्ट कब अच्छे से आएंगे, जब हम सही बताएंगे। सही कब बताओगे, जब सही सीखोगे। एंड सही क्या है, फाइल इज द वर्कबुक और उसके अंदर काम करने वाली चीज वर्कशीट, ठीक है। तो यहां से हम लोग, हाँ, अलग अलग चैप्टर्स की तरह, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज योर वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो यहां से हम लोगों ने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कंप्लीट कर ली। नाउ अब हम चलते हैं जो हमारा पहला काम था, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेल। जब हमने एक्सेल के बारे में बात की थी, एक्सेल के बारे में बात की थी, तो हमने क्या कहा था, एक्सेल क्या करता है, डेटा को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहली बात हमने ये की थी ना, डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें इन सेल्स में लिखना पड़ेगा। अब इन सेल्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब जो आने वाला जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो सिलेक्शन के हो गए, चाहे वो किसी भी चीज़ के होंगे, जितने भी मैं आगे कराऊंगी वो हमेशा 2 एक्सपेक्ट में कराऊंगी। 2 एक्सपेक्ट क्या होंगे, एक माउस से काम करने का और एक कीबोर्ड से काम करने का, ठीक है। और मेरा फंडा हमेशा से रहा है कि
जितना ज़्यादा लॉजिक ढूंढ सकते हो उतना ज़्यादा लॉजिक ढूंढो, क्योंकि चीज़ें रट्टा मारने से नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो मैंने पहले बताया आपको क्या, माउस, मैंने बोला ना मैं आपको 2 एक्सपेक्ट से कराऊंगी। तो अब मैं आपको डेटा को रिकॉर्ड करना बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? डेटा को रिकॉर्ड करना, कि आप अपने डेटा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए सेल में जाना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो वो रिकॉर्ड होगा ना। तो वहाँ जा कैसे सकते हैं? 2 तरीकों से जा सकते हैं, ठीक है। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। कोई फिर शॉर्टकट की ऐसे नहीं है एकदम से सारी करवा दूंगी, धीरे 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 धीरे, ठीक है। अगर किसी को शीट भेजनी हो तो कैसे भेजेंगे वो हम आगे सीखेंगे। मैं अलग से भी शीट, कैसे हम किसी को अलग से वर्कबुक में लेकर शीट भेजी जा सकती है, वो भी मैं बता सकती हूँ, वो भी मैं बता दूंगी आगे। वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन अगेन। वर्कबुक इज लाइक अ योर नोटबुक, ठीक है। वर्कबुक इज लाइक अ कंप्लीट फाइल, एंड वर्कशीट इज लाइक जो आप वर्कबुक के अंदर बनाते हो, जिसपे आप काम करते हो। इफ somebody asks particular sheet from a workbook, how to send them? देखो उसका एक तरीका होता है, हम फॉर्मेट वाला एक ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो हमारी फाइल में भी रहे और हम दूसरे को भी भेज सकें। हाँ, वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक, एंड योर पेजेस, जो इतने भी पेजेस हैं वो आपके कैसे हो गए? वर्कशीट हो गए। आपके पास वहां पेजेस में फिर भी लिमिटेशन होती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। यस यस, चलें नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर मान लो कुछ लिखना है तो सेल्स के पास जाना होगा, उसमें लिखना होगा। और जब आप उसमें जा रहे हो, आप उसमें लिख रहे हो, तो आप 2 तरीकों से जा सकते हो। या स्प्रेडशीट गूगल शीट को बोलते हैं, एक्सेल की शीट्स को नहीं बोलते। एक्सेल की शीट्स को वर्कबुक बोलते हैं, गूगल की शीट्स को स्प्रेडशीट्स बोलते हैं। यस, वर्कशीट बिहेव लाइक पेजेस, ह्यूज पेजेस, बहुत सारा काम कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अब रुको सब लोग, मेरी बात सुनो, ठीक है। अब क्या करना है? डेटा को एंटर करना है। तो या तो आप, मैम एक शीट में मैक्सिमम कितने सेल हो सकते हैं? 16,840 मल्टीप्लाई बाय 10,48,576, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, इतने सेल हो सकते हैं। अरे मैंने सच्ची बताया है, हंसो नहीं, क्योंकि इतनी रोज एंड इतनी कॉलम्स होती हैं। तो अगर इफ यू मल्टीप्लाई योर रोज इनटू कॉलम्स, तो आप लोगों को पता लग जाएगा ना इतने सेल्स हैं। और रही बात इसकी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए नहीं देती बिकॉज वी आर लाइक, जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल वाला एक्सेल तो पढ़ नहीं रहे कि भाई बेसिक एक्सेल करा के खत्म, तो मैं अलग से ये बताऊं कि भाई ये वाले इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, उसका नीड नहीं होता। तो जिस चीज़ की नीड है हम वो कर रहे हैं। हाँ प्लीज़ MS एक्सेल तक रखें। भाई मिस्टर कुमार, ये टीम आपको बताएंगी। कर लेता है बट वो हैंग हो जाता है। ठीक है चलें, अब नहीं, मैं अब बातें नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, अब मैसेजेस बंद, अब मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं क्या कहती थी, जब भी हमें डेटा लिखना होता है, अच्छा इमोजीज मत भेजो भाई, इमोजीज मत भेजो, ठीक है। जब भी हमें डेटा पढ़ना होता है, जब भी हमें डेटा लिखना होता है या कुछ भी करना होता है, तो हमें उस सेल के पास जाना पड़ेगा। सेल के पास जाने के 2 तरीके हैं, हर चीज़ के 2 तरीके हैं, या तो मैं माउस से जाऊं या मैं कीबोर्ड से जाऊं। माउस से जाने के तरीके देखो, अभी मैं किसी की भी नहीं सुन रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। देखो, माउस से जाना है तो कहीं पे भी चले जाओ, डायरेक्टली जहां माउस जाएगा वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। जिस सेल में जाओगे उस सेल में जाकर डायरेक्टली लिखना शुरू कर दो, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। ओके, अगर यही चीज आपको कीबोर्ड से करनी हो, किसी सेल तक जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? देखो मैं आपको सिखा रही हूँ मूवमेंट। क्या सिखा रही हूँ? मूवमेंट। अभी के लिए आप क्या सीख रहे हो? मूवमेंट सीख रहे हो। मूवमेंट का मतलब क्या है? इधर से उधर जाना। और मैं आपको कीबोर्ड से बताऊंगी, दैट मीन्स आपको बताऊंगी शॉर्टकट की। सबसे पहले अगर आपको जाना है लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, कहीं पे भी जाना है, यू कैन यूज एरोज। इनिशियल लेवल पे अगर कोई पर्सन पढ़ रहा है तो वो एरोज का इस्तेमाल करता है। एरोज मतलब ये वाले साइंस, ठीक है, आप इनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने अपना सेल यहाँ पे रखा, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, मुझे राइट में जाना है तो राइट साइड जाएगा। ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को ये फाइल बंद करके चालू करना पड़ेगा। कभी कभी हमारा एक्सेल काम नहीं करता है एंड इट्स कम्प्लीटली ओके,
ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। अब काम कर रहा है, देखो। तो यहाँ पे राइट साइड में जाओ, चाहे लेफ्ट साइड में जाओ, चाहे अप में जाओ, चाहे डाउन में जाओ, तो ये इस तरीके से आपको काम करके दे देगा। ये जाके दिखा रहा है, अभी एक एक करके जा रहा है। सो आप एरोज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इनिशियल लेवल वाली बात है, ठीक है, आप इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप आगे के लेवल पे पहुंच गए हो तो और शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, चलो वो देखते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, राइट जाने का, लेफ्ट जाना है, डाउन जाना है और अप जाना है। तो अगर राइट जाना है तो आप प्रेस करते हो टैब, और डाउन जाना है तो आप प्रेस करते हो एंटर। अब ये दो याद हो गई ना, तो भी काफी है, क्योंकि लेफ्ट जाने के लिए बस शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर दो, और अप जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर लो। ये याद करने बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैंने आपको बताया क्या क्या किया है। देखो मैंने ये मेरा सेल है, अभी या तो मैं एरो से जा रही थी, ये देखो एरो से जा रही थी, अब मैं एरो से नहीं जाके टैब होता है, टैब प्रेस करो, आप राइट साइड जाओगे, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ का मतलब क्या होता है, शिफ्ट को होल्ड करके रखो, उसको प्रेस करके रखो, छोड़ो नहीं, और उसके बाद टैब 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 टैब, तो ये काम करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे आना हो तो एंटर 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 एंटर, काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाना है तो शिफ्ट को होल्ड रखो, एंटर 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 एंटर, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी शॉर्टकट कीज चेक कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। आप इनिशियल लेवल पे अगर काम करते हैं एरोज इस्तेमाल करें, अदरवाइज मूवमेंट के लिए राइट के लिए टैब करें, लेफ्ट के लिए शिफ्ट टैब, बस राइट और डाउन याद रखना होता है, राइट के लिए टैब, डाउन के लिए एंटर, बाकी दो में तो सेम ही तो है, बस शिफ्ट ऐड कर देना है, ठीक है। शिफ्ट एंटर, श्री कृष्ण मतलब टाइम लो वेस्ट, शिट इज यूज्ड इन वर्कबुक। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो आगे, तो ये हमने मोमेंट सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी सेल में जा सकते हैं। तो हम लोग किसी भी सेल में पहुंच गए, अब पहुंचने के बाद क्या करना है, हमें लिखना है। तो एक तरीका तो ये था कि मैं डायरेक्टली लिखने लग जाऊं, जैसे मैंने अपना नाम डायरेक्टली लिख दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं अपने कर्सर से, अपने माउस से यहां पर जाऊं, जैसे मेरा कर्सर यहां पे आ गया, और डबल टैप करूं। किसी भी चीज के अंदर जाना है, जैसे किसी भी सेल के अंदर जाना है, तो बस हमें डबल टैप करना होता है, तो हमारा जो कर्सर है वो उसके अंदर चला जाता है। अब मैं लिख सकती हूँ तनु सिंगल। अब ये कर्सर वाला मैम वैसे ही लिख लेंगे ना डायरेक्ट, तो ये काम आता है। मान लो मुझे सिंगल का एस बड़ा करना है, तो अब थोड़ी ना आप डायरेक्टली लिखोगे। अब अगर मान लो अब डायरेक्टली लिखने लग गए तनु, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाएगा, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ गया, तो आपकी तो मेहनत खराब। आपको स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए कि आप एस को वो कर सको। तो आप क्या करोगे, उस एस के पास जाओगे, डबल टैप करोगे, आपका कर्सर उसके आगे आ गया। अब आप यहाँ पे सिंगल कर लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आ गया सिंगल। लेकिन मैम ये भी ठीक है, लेकिन आपने तो कहा था आप कीबोर्ड से भी बताओगे। अगर मान लो मुझे टी ठीक करना है, कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से हम किसी भी सेल में एंटर कैसे करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद आपका कर्सर देखो अंदर आ चुका है। मैं यहाँ साइड में आऊंगी, और अब मैं यहाँ पे टी करके एंटर कर दूंगी, तो मेरा ठीक हो गया F2। अच्छा, अब ये F2 देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत सारी कीज ऐसी होंगी जो फंक्शन के साथ काम कर रही होंगी, जैसे F2, F4, F12, ऐसी तरह की कीज। अब ये सारी कीज ना मेरे लैपटॉप में डायरेक्टली जब मैं प्रेस करती हूँ ना F2 तो काम कर जाती है, F4 करती हूँ तो काम कर जाती है, लेकिन हर सिस्टम में काम नहीं करती है। तो हर जिसके सिस्टम में F2 काम नहीं कर रही है कि उन्होंने F2 प्रेस किया और ये हो गया, उन्होंने क्या करना है, फंक्शन FN करके होती है कि फंक्शन को होल्ड करके रखना है, मतलब एक थंब से आप फंक्शन को होल्ड करके रखो, उसको प्रेस करके रखो, देन प्रेस F2। तो ऐसे करने से आपका काम हो जाएगा। आगे जितनी भी कीज हैं वो याद रखें आप अपने सिस्टम के तौर पे कि आपका सिस्टम कैसे काम करता है। क्या वो F1, F2, F3 इस तरीके की जो कीज होती है वो डायरेक्टली ले लेता है, या फिर आपको फंक्शन की के साथ उसको प्रेस करना होता है। ठीक है, मैं मेरे इसमें हाँ ठीक है, वही ना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। जितने पॉसिबल डाउट्स होते हैं ना मैं पहले ही बता देती हूँ। ऐसी कोई सेटिंग फिलहाल के लिए नहीं है, हमें करना पड़ता है वो। ठीक है, चलें अब हम आगे करते हैं। यहां पर हम लोगों ने सीखा किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। एक एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे भी सीखी थी कि हम लोग चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला बार से भी लिख सकते हैं।
चले आज हम एक नॉर्मल सा डेटा बना के देखते हैं और आप भी बना के देखिएगा, फिर कल हम लोग और ऑप्शंस करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैं अपने कर्सर से यहाँ चली गई, लिखना शुरू कर दिया डायरेक्टली सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया पार्टी नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझाऊंगी तो उसे भी ध्यान से रखना, अमाउंट। अब आप देखोगे ये पार्टी नेम में नेम तो छुप गया क्योंकि सेल की एक पर्टिकुलर विड्थ है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा नेम जो पार्टी नेम है वो बाहर जा रहा था तो इसलिए छुप गया। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पार्टी नेम के बी और सी के बीच में जाके, बिकॉज यहाँ वाला पोर्शन हमें चाहिए, इसके बीच में जाओ और यहाँ डबल टैप कर दो। डबल टैप करने से इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। एक तरीका तो ये था, ये इजी तरीका था। और कुछ लोग क्या, मतलब कुछ लोग अगर करना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बी और सी के बीच में गए, देखो आपका जो कर्सर है, मतलब जो मेरा माउस है वो देखो कैसा प्लस बना हुआ है ना। अब देखो आप इस पे जाओ, एक एरो बन गया, आप इस पे जाओ, एक एरो बन गया। अब आप इसके बीच में आओ, देखो बीच में आते एक प्लस बनता है, इसका मतलब यहाँ सिलेक्शन है। जहां पे भी प्लस बन रहा है किसी तरीके की सिलेक्शन है। आप यहाँ जाओ, प्लस पे होल्ड करो, अपने ये क्लिक करो, देखो अब ये सेलेक्ट हो गया, ये लाइन हाईलाइट हो गई, जस्ट ड्रैग इट। अब इससे होता क्या है, जब कोई इंसान ऐसे कर रहा होता है तो उसको है ना ढंग से कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, एक तो मेहनत ज्यादा, दूसरी पता नहीं लग रहा भैया कितना चाहिए, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर ज्यादा भी हो गई कम भी हो गई डजेंट मैटर, आप क्या करो बी और सी के बीच में जाओ, यहाँ पे जाके ये प्लस का साइन आया ना, प्लस का साइन तो आना चाहिए, देखो आप जाओगे प्लस का साइन आया, प्लस का साइन आने के बाद डबल टैप 2 बार टैप कर दो, ये ऑटोमेटिकली उतनी जगह ले लेगा जितनी उस जगह चाहिए। जैसे सीरियल नंबर है, अपनी मर्जी से इतना है क्योंकि विड्थ इतनी ज्यादा है, नॉर्मल विड्थ है हमारे सेल की, लेकिन इसके लिए तो कम विड्थ होनी चाहिए थी ना, ये तो छोटा सा है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में गए और जस्ट डबल टैप इट, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली उतना एडजस्ट कर दिया जितना उस टेक्स्ट की जरूरत थी, जितना उस टेक्स्ट को जरूरत थी, उतना नहीं जितना हमारा सेल है या जितना हो सकता है, जितना उस जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसमें जितने की ज़रूरत है उसने उसको ऑटोमेटिकली वहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। एक सीरियल नंबर लिखने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखें। 1 लिखा, ऑल्दो 1 लिख के भी स्ट्रेच कर सकते हो। देखो 1 लिखा, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर में देखो, ये मैंने मैक्सिमम जूम किया हुआ है, यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, देखो मेरा प्लस है यहाँ पे, वहां जाते ही ये वाला प्लस, मतलब सिलेक्शन, होल्ड करो, जस्ट ड्रैग इट, यहाँ ड्रैग इट, तो ये 1 1 1 1 1 आ रहे हैं। मेरे को तो सब पे 1 थोड़ी ना लिखवाना है, मेरे को तो सीरीज लिखवानी है। तो यहाँ देखो नीचे एक बॉक्स आता है, आप इसे क्लिक करें और यहाँ पे फिल सीरीज का ऑप्शन आता है, आप उसे क्लिक कर दें तो आपकी सीरीज फिल हो जाएगी। मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा काम बता दिया आपने, तो चलो और इजी बता देते हैं। 1 लिखा, नीचे लिखो 2, लिख लिया, इन दोनों को सेलेक्ट करो। जैसे मैं 1 पे गई और नीचे सेलेक्ट किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसके वाले पे जाओ, अब ये जो प्लस है अब ड्रैग करो 11 तक, अपने आप आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, तो 1 लिख के ड्रैग करोगे तो नीचे फिल सीरीज करना पड़ेगा, और 1 2 लिख के यहाँ मेहनत करोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आपको बस यहाँ नेम लिखना है तो लिखो, मैंने यहाँ पे लिखा ए। अब मैं क्या प्रेस करूंगी, मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे वाले सेल में जाना है, मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर, बी एंटर, सी एंटर, डी एंटर, ई एंटर, एफ एंटर, जी एंटर, एच एंटर, आई एंटर, जे। ठीक है, मुझे साइड में जाना है, साइड में जाना है मुझे, तो मैं किससे जाऊंगी, राइट साइड जाना है ना, टैब। मुझे ऊपर जाना है, किस में जाऊंगी, शिफ्ट, नहीं, मैंने गलती से वो शिफ्ट टैब प्रेस कर दिया। राइट में जाना है टैब, ऊपर जाना है शिफ्ट एंटर 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 एंटर। शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और एंटर से जा रही हूँ। ये मैं क्यों करा रही हूँ, करने को मैं एरो से भी कर सकती थी, माउस से भी कर सकती थी, प्रैक्टिस मेरी है, आपकी भी होनी चाहिए। जैसे डेली डेली मेरे साथ बोलोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर लिखो, 100 200 300 400 500 600, एंटर प्रेस कर रही हूँ बार बार, 700 एंटर, 800 एंटर, 900 एंटर, 1000 एंटर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक डेटा बना लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा बन गया है। समझ आया? एक सेकेंड, समझ आया? एक ही सेल में ऊपर नीचे कैसे लिखें वो हम आगे करेंगे, अभी रुक जाओ, पहले इतना सीखो बेसिक। फ्लैश फिल इज कंट्रोल ई पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, एक चीज और देख लो, अगर एक ही उसमें
हाँ, ऑटो फिट के लिए एकदम ठीक बोल रहे हैं मिस्टर कुमार आप। एक ही वर्कबुक के अंदर, मैम एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए, अभी नहीं कर सकती, सॉरी, सभी के नंबर डिस्क्लोज में हो जाएंगे, वो नहीं कर सकती। देखो अभी मान लो मुझे थ्योरी पे जाना है, इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस 2 पे जाना है। अगर आप देखो अभी आपने मूवमेंट कहाँ सीखा, अभी आपने मूवमेंट सीखा एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, सीखा ना। अगर एक शीट से दूसरी शीट में जाना हो तो आज शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम एक शीट से दूसरी शीट में जाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उस चीज़ में कंट्रोल को तो होल्ड रखना है। एंड दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, बिल्कुल एंड में दिखते हैं, पेज अप एंड पेज डाउन, उनका इस्तेमाल करना है। तो पेज अप से अपर साइड पे जाएंगे, देखो पीछे की तरफ जा रहा है, ये थ्योरी पे आ गए। अब मुझे शीट 1 पे पहुंचना है तो कंट्रोल को होल्ड करके रखा हुआ है, मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रख रखा है, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। वापस पीछे की तरफ आना है, पेज अप पेज अप पेज अप, कंट्रोल को होल्ड करके पेज अप पेज अप, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप। ठीक है, ये समझ आ गया कि किस तरीके से गया है। कंट्रोल को प्रेस करके रखो, फिर ये काम करो, फिर तो हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा क्या, अभी आपने सीखा क्या, यहां पे सीखा, ये आपने सीख लिया। अब मैं यहां पे बताती हूं कि आपने जब शीट के अंदर शीट का मूवमेंट करना है, मैं एक ही जगह लिख दे रही हूं ना सारी चीज, शीट की मूवमेंट करनी है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है, प्लस में या तो पेज अप, ऊपर जाने के लिए एक दो बार करोगे तो समझ आ जाएगा कब पेज अप और कब पेज डाउन। इतना दिमाग पे लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भैया पेज अप होएगा पेज डाउन होएगा, हमें तो समझ ही नहीं आता। इनिशियल किसको भी किसी को भी नहीं समझ आता, इनिशियल जब मैंने भी किया होगा शायद मैंने भी गलतियां की होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं याद करना पड़ेगा, एक दो बार यूज करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ अभी शीट का मूवमेंट देखा, अभी आपने सेल का मूवमेंट देख लिया, तो अभी वर्कबुक का और देख लो, एक सेकेंड गाइज। हाँ, शीट का मूवमेंट देख लिया, सेल का मूवमेंट देख लिया, आप वर्कबुक का और देख लो। अगर मान लो एक से ज़्यादा वर्कबुक खुला हो, एक से ज़्यादा फाइल खुला हो, अभी मेरा एक ही फाइल खुला हुआ है, एक और फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये फाइल ओपन कर लिया, ठीक है। अगर एक और फाइल ओपन कर लेते हैं, मैंने ये फाइल ओपन कर लिया, ठीक है। अगर मान लो मुझे दूसरी फाइल पे जाना है तो कंट्रोल को होल्ड रखो, जिस प्रेस टैब 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 टैब, एक दूसरे की शीट पे पहुंच पा रहे हो। जिस शीट पे जाना, मुझे इस शीट पे रहना था, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, दैट इज योर वर्कबुक का मोमेंट। किसका मोमेंट, वर्कबुक का मोमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्कबुक मूवमेंट। किससे होता है, होल्ड कंट्रोल बटन प्लस में टैब, ठीक है। अगर विंडो के साथ करोगे, विंडो टैब, तो सारे टैब दिखेंगे, वो ऐसे होता है, वो विंडो की शॉर्टकट की है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज योर वर्कबुक का टैब, ठीक है। तो यहां तक आज हमने कर लिया है। अब मैं क्वेश्चंस, ऑल्दो मैं साथ साथ में ले रही थी तो आई डोंट थिंक कि इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। To jump in the workbook, that means the workbook should be open. Yes, obviously. अदरवाइज जो वर्कबुक ओपन ही नहीं होएगा तो आप उसमें क्या जंप करोगे, वो तो आपको ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ, ये सब जो जो मैंने लिखवाया है ये एग्जैक्ट सेम शीट मैंने कंट्रोल एस किया है, अभी सेव किया है मैंने, तो मैं अटैच करके दूंगी। आज की रिकॉर्डिंग भी आपने चेक किया होगा तो उसके साथ भी आपको मिला होगा जो कल मैंने पढ़ाया था। इमरजेंसी व्हाट्सएप चेक कीजिए। अरे ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया, एक सेकेंड रुको। काइंडली एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। आज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इशू ही नहीं है, हमको तो शो हो रहा है। एक तो भाई मैं आपको क्लियरली मैं बोल देती हूँ कि जिसने भी ये जो शेयर किया है, अगर आप यहीं पे ही शेयर करना होता लिंक तो मैं ही ना कर देती, 1 मिनट ही तो लगी ही मुझे शेयर करने में। ये अलग से ग्रुप क्यों बनवाया है, फिर ग्रुप बनाने की नीड ही नहीं होती फिर तो। अगर कोई भी पर्सन लाइव डाउट ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा है, एक बार के लिए सोचे क्या मैं नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ना अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ है। आपको 2 ग्रुप देने की जरूरत ही नहीं थी फिर मेरे को, आप लोगों का भी व्हाट्सएप भर रखा है।
नंबर सीरीज विद अ कीबोर्ड, ऑल्ट HFIs करना पड़ता है और उसके बाद होता है, वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ जी, आज का क्लास हो गया, यू कैन लीव नाउ। हाउ मैनी वर्कशीट इज़ यूज, कितना भी कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। पेज का अभी बताया वो नहीं समझ में आया, उसका क्या यूज़ है पेज का। पेज आप पेज डाउन मूवमेंट शीट में कंट्रोल को होल्ड करके पेज अप पेज डाउन करते हो तो एक दूसरी शीट पे जा सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है तो यू कैन गो फॉर पावर BI एज वेल। अनम्यूट करने पे सब बोलने लगेंगे, तो इसलिए मैसेजेस लिखो, मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मैम अगर सेल में मूवमेंट एरो से नहीं हो रहा है तो क्या करें, शीट बंद करके चालू कर लो, मैंने भी किया था ना, अभी मेरे में भी नहीं हो रहा था। वर्कशीट ओपन करते ही डायरेक्ट सेल पर आने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। वर्कशीट ओपन करते ही तो सेल के ऊपर ही आओगे और कहाँ जाओगे, तो उसमें तो कोई शॉर्टकट की का इस्तेमाल ही नहीं करना। मैम एक्सेल ओपन नहीं हो रहा, एक्सेल ही ओपन नहीं हो रहा भाई, इसमें मैं क्या बता सकती हूँ। देखो सिस्टम की भी बात हो सकती है, उसमें एक्स लुकअप वर्क नहीं कर रहा, 2019 के बाद आया है ना, उसमें वर्क नहीं करेगा 2019 में। सर्टिफिकेट कोर्स है ये वाला, यस सर्टिफिकेट कोर्स है। यूज ऑफ F2 टू एंटर इनटू द सेल, किसी भी सेल में एंटर करने के लिए F2 का इस्तेमाल होता है। ऑटो सेव सेम शो नहीं हो रहा, मैं इसको चेक करके कल डेफिनेटली बताऊंगी पक्का। मैम फॉर्मूला बार के नाम फॉर्मूला बार क्यों है, जब फॉर्मूला करेंगे तब बताऊंगी, अभी बताऊंगी। ये सोचोगे पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन दे दी। मैम जब डेटा से रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट करना आप तो आप AI से डेटा बनाना, हाँ डेफिनेटली बताऊंगी मैम। विंडो 10 है मैम, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन सा वर्जन जो कर रहे हो वो बेस्ट है, बस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्या करेंगे मैम, क्या करेंगे, मुकुल क्या कह रहे हैं मैं समझ। अच्छा, और मुकुल आपकी यही प्रॉब्लम थी एक्स लुकअप वाली, जो व्हाट्सएप पे चेक करनी थी, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे ये तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया था। कितने मंथ का कोर्स है, 2.5। मैम फॉर्मूला बार और सेल में जो लिखते हैं वो सेम ही रहेगा, हाँ जी बिल्कुल सेम रहेगा। जीमेल पर लिंक सेंड कर दीजिए, किसका लिंक सेंड कर दूँ जीमेल पे। मैम आपके मैं एक्सेल में 25 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, पावर BI कर सकता हूँ, हाँ डेफिनेटली कर सकते हो मैम। प्लीज़ अपलोड इन CC, हाँ डेफिनेटली कल हो जाएगा। मैम जो एडवांस एक्सेल जो पढ़ा रहे हैं क्या वो डेटा एनालिस्ट के लिए ओके है, हाँ बिल्कुल ओके है, जस्ट बिकॉज मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज उस तरीके से कराऊंगी कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप काम कर पाओगे। एडवांस एक्सेल एंड पावर BI फिनिश्ड फ्रॉम योर यूट्यूब, डू यू वांट मी टू सजेस्ट फॉर जंप पावर BI लाइव सेशन फॉर ज्वाइनिंग। देखो यूट्यूब पे जो है ना वो पावर BI लाइव कोर्स का 10% होगा, 10-15 जो मेन चीज़ है वो वहाँ पे, क्योंकि उतने टाइम में कराना बहुत मुश्किल है। वहाँ के लिए अब और ट्यूटोरियल्स में डिज़ाइन करने वाली हूँ, लेकिन वो वाला बिल्कुल स्क्रैच से था, ये बात सच है। वो जैसा बना हुआ है वैसा दोबारा पता नहीं बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो भी बात सच है। लेकिन हाँ ये है कि और भी बहुत कुछ है। शीट लार्ज एट योर साइट टू हैव अ गुड विजुअल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, टू मेक अ शीट लार्ज एट योर साइट। हाँ हाँ अच्छा जूम का कह रहे हो, हाँ डेफिनेटली जूम करके ही पढ़ाती हूँ। के बाद क्या सीखें, पावर BI। मैम मेरा 3 ईयर का गैप हो गया है आफ्टर BTech। ओके आपका गैप हो गया है तो आप अपने गैप को जस्टिफाई करो। देखो आप किसी भी जॉब में जा रहे हो तो जस्टिफाई योर गैप कि क्यों हुआ है। उन्हें पूरा पूरा सच भी नहीं बताना होता है, बट सच बताना होता है, लेकिन ऐसे ताकि आप बेटर पोजीशन में लगो। कि ऐसा नहीं है कि जाके उन्हें बोल दें कि मैं कोई भी रियल रीज़न दे दिया, रियल ही देना होता है, लेकिन उसमें कैसे आपको रखना है, रिप्रेजेंट करना है, वो आपके ऊपर होता है। तो आप उसको ऐसे रखो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था, नाउ आई एम लाइक कि भाई मैंने सोच लिया मुझे यही करना है, मैं इसमें बेस्ट दूंगा, इस तरीके की चीज़ें। टुडे गूगल मीट वॉज नॉट वर्किंग विच वॉज शेयर्ड इन द ग्रुप, लेटर डाउट ग्रुप लिंक वॉज वर्किंग। ऐसे कैसे हो सकता है, बाकी लोगों ने उसी लिंक से ज्वाइन किया है। अगर मेरा वाला लिंक काम ही नहीं करता तो ये क्लास में कोई भी पर्सन ज्वाइन ही नहीं कर पाता। किसी भी सेल में A1 में जंप करना है तो शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की नहीं है, नेम बॉक्स में जाके A1 लिख दो तो आप A1 में पहुंच जाओगे। 8 ईयर गैप है मैम आफ्टर ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं, आप करें।
मैम कोर्स के एंड तक जब लॉजिक बिल्डिंग है, जो क्वेश्चन खुद से करने की प्रैक्टिस है, वो बिल्ड हो जाएगी ना मैम? हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो। मैम मेरा इंग्लिश कोर्स भी चल रहा है 7 PM में, तो मैं रिकॉर्डेड सेक्शन देखूंगा तो ठीक। हाँ, आप देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशन भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल कोर्स कब तक आएगा? नेक्स्ट मंथ तक आएगा। चलें गाइज, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है? पेज अप पेज डाउन नहीं हो रहा है तो एक बार करके देखें। और कुछ कुछ कीज़ होती हैं जो किसी किसी वर्जन में काम नहीं करती हैं, तो ऐसे में कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता रही हूँ, माउस एंड कीबोर्ड, क्योंकि आपको देखो बहुत सारी लिमिटेशन है। अगर मैं 365 यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप 365 यूज़ कर सकते हो, या मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप यूज़ कर सकते हो। किसी के पास 2021 होगा, किसी के पास 2024 होगा, किसी के पास 19 होगा। अच्छा, मैं 365 यूज़ कर रही हूँ और आज मैं इंटरव्यू के लिए चली जाऊँ और उस पर्सन ने मुझे सिस्टम दिया और वो सिस्टम के अंदर 2016 चलता है, मैं क्या कहूँ कि मैं तो सीख के 365 पे आई थी, वहाँ पे तो फ्लैश फिल चलता था, एक्स लुकअप चलता था, मुझे तो दूसरा सिस्टम दो। कह सकती हूँ क्या? कह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कह सकती। वो कहेंगे आपको काम आना चाहिए, वर्जन से क्या मतलब है? तो वही वाली चीज़ है, आपको काम आना चाहिए, तो वो चीज़ कीबोर्ड से नहीं हो रही, माउस से हो जाएगी। इस चक्कर में ऐसे परेशान थोड़ी ना होंगे कि अरे ये तो चीज़ सीखने को ही नहीं मिल रही है। सीखने को तो सब मिल रहा है ना। वो फ्राइडे से शुरू होगा। चलें गाइज, अब मुझे जाना होगा, ठीक है? इट्स टू लेट फॉर मी फॉर टुडे। ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग्स डेली 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 करने वाली हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं डेफिनेटली कह चुकी हूँ कि अभी तक आपने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो अब अगर आप ज्वाइन करते हैं या मेरे साथ आते हैं तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई है। द सेकेंड थिंग कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इसी तरीके से डेली बेसिस पे कनेक्ट करते हैं और डेली बेसिस पे हमारे एक्सेल को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे ही आप इनरोल करते हैं आपको 2 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस के लिंक मिलेंगे और जहाँ मैं जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके लिंक शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट क्वेरी ग्रुप भी है, जहाँ पे आप अपने डाउट को जैसे ही आप वहाँ पर डालते हैं तो या तो स्टूडेंट्स या टीम या मेरे थ्रू आपको वहाँ पे रिप्लाईज मिल जाते हैं कि क्या आपके डाउट है और वो कैसे उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। जो चीज़ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आपको कॉमेंट कर देना, रिप्लाई तो आपको मिल जाएगा। तो चलें, अब हम मिलेंगे डायरेक्टली अपने लाइव में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय एंड यस, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपका कमेंट है फीडबैक एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, बाय, टाटा।